पर हम कहाँ चल रहे हैं? अभी हम कहाँ चल रहे हैं? ग्राहकों के सेटिस्फेक्शन में, है ना। ग्राहक कैसे आए? ग्राहक आए तो वो माल पसंद कर ले, माल पसंद कर ले तो हमको पैसा दे दे। इसी पे चल रहे हैं अभी अपन। हाँ जी सर। अच्छा, कोई एक चीज बताया अपन को कि भरोसा, भरोसा अपन कौन से जोन से देखेंगे इसमें, वास्तु के पुरुष मंडल में पूरा अगर देखें? सत्य से सर, सत्य। और कोई? भरोसा शब्द कहाँ से निकलेगा अगर 45 जोन में अपन देखें तो, 45 देवता में देखें तो? सत्य महेश। देवता। हाँ जी। सत्य देवता। ठीक है, और कोई दूसरा? सवाल फिर सर नाग से भी देखेंगे। सवाल सवार सब लेट ज्वाइन किया, सॉरी। कोई बात, कोई बात। सवाल ये है कि भरोसा शब्द, अगर कोई बोले कि भरोसा नहीं है, तो वो कौन से पद से देखेंगे? E5 E6 से। जब आप बीमार हो जब आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? डॉक्टर पे। आपसे सर, आप अवस्था। मेरा दूसरा सवाल है, जब आप मेडिसिन पे। जब आप बीमार हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? खुद पे। हाँ। सर माँ। मेडिसिन पे सर। सर डॉक्टर पे और भगवान पे। मेडिसिन कौन देता है? डॉक्टर। डॉक्टर। सर मदर मदर माँ पे। अरे, क्या मदर से ही कर देगी बीमारी से? डॉक्टर सर, डॉक्टर। डॉक्टर। अगर बीमार हो गए आप तो मम्मी के पास जाएंगे, सही हो जाएंगे। सर N6 से। पद का नाम बोलिए, N6 क्या होता सर इम्यूनिटी का होता है, NN ही होता है। है? पद का नाम बोलिए, पद का नाम। सर सोमा के बाद भुजंग होता है भुजंग 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 सर भुजंग भुजंग। भुजंग। हाँ। सबसे ज्यादा भुजंग। विश्वास आदमी को होता है, सबसे ज्यादा भरोसा आदमी को होता है डॉक्टर के ऊपर कि मुझे ये ठीक कर देगा, मुझे ये ठीक कर देगा, ये भरोसा होता है हर व्यक्ति को। उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसपे भरोसा होता है कि हाँ, ये डॉक्टर मुझे सही कर देगा, इसके पास जाऊंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। होता है ऐसा? यस। अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे अपन तो 10-12 हॉस्पिटल होते हैं या छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं। उनमें से अपन किसी एक का चुनाव करते हैं कि कहाँ जाना है। तो वो चुनाव क्या है? भरोसा है सर। वो भरोसा ही है ना कि ये वाला डॉक्टर मुझे सही कर देगा, है ना। वरना ऐसे एक सिटी में कम से कम 50 हॉस्पिटल होते हैं एक जैसे, बड़ी सिटियों में। अभी ये आज जो हम पद पढ़ रहे हैं, ये भरोसे का पद है, भरोसे का, कि कहाँ हमको भरोसा होगा। अब तक आपने पढ़ा इम्यूनिटी, 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 यही पढ़ा है अभी तक। हम्म। आज मैंने नया शब्द जोड़ दिया इसमें, भरोसा। हाँ, ये इन्हीं कहाँ से में निकल भी। के आया? हम्म। ये यहीं से, इम्यूनिटी से निकल के आया। इस पे कभी गौर ही नहीं किया अपन ने। एक ग्राहक आता है अपने पास दुकान पे, वो अट्रैक्ट होकर दुकान में आ भी गया, उसको माल भी समझ में आ गया, उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, उसको उसकी प्राइस पे भी भरोसा हो गया, चलो प्राइस भी अच्छी है उसकी, जो प्राइस वो खर्च कर रहा है, जितना मूल्य खर्च कर रहा है उतने मूल्य का सामान मिल रहा है। अब क्या उसको भरोसा है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है? प्राइस भी ओके है, माल भी पसंद आ रहा है, लेकिन क्या वो भरोसा कर पा रहा है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि ये जो मैं प्रोडक्ट लेके जाऊंगा घर जाके खराब तो नहीं हो जाएगा, या बिगड़ तो नहीं जाएगा, 1 साल चलेगा उसके बाद क्या होगा? ऐसा होता है ना। हम्म। तो जब तक उसको भरोसा नहीं होगा उस पे, प्रोडक्ट पे, क्या वो लेके जाएगा? हाँ ना, हाँ ना। नहीं 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 लेके सर जाएंगे। नहीं।
तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं व्यापारिक पूरी गतिविधि, मुखिया से लेकर के नाग से लेकर के बल्लाट, सोमा, भुजंग, अदिति, दीति, ये सब व्यापारिक गतिविधियां हैं। तो ये भरोसा शब्द कहाँ से निकल के आया? यहीं से। और क्यों निकल के आया भरोसा शब्द? कि सबसे ज्यादा भरोसा किस पे होता है? जब बीमार होते हैं। भाई बीमारी का डॉक्टर का ही जोन है ना, ये अपन यही पढ़ते आ रहे हैं, बीमारी का जोन है, डॉक्टर का जोन है। डॉक्टर का जो। तो डॉक्टर पे भरोसा होता है जब भी हम उसके पास जा रहे हैं। तो वैसे ही इसको कॉमर्शियल में जोड़े, अगर इसको कॉमर्शियल में जोड़े तो ग्राहक को भरोसा होगा तो ही तो वो प्रोडक्ट लेगा। हम्म, बस यही है वास्तु। खाली हमको जोड़ना है एक दूसरे से, शब्दों को तोड़ मरोड़ के उस पद से जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? अब ऐसा नहीं है कि जोड़ना है जबरदस्ती, कुछ भी जोड़ना है। भुजंग का काम है सत्य बता रहे हैं, भुजंग का काम है ये ऐसे सी बता रहे हैं, भुजंग का काम है नाग बता रहे हैं, ऐसा नहीं। उसी पद से जुड़ना चाहिए। एक ग्राहक अपनी शॉप में आता है और प्रोडक्ट ले जाता है, और उसको विश्वास ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, तो वो लेके नहीं जाएगा। ऐसा अपने साथ भी होता है, हम भी नहीं लाते कई बार बहुत सारा प्रोडक्ट। जैसे आप लोगों को टीवी खरीदनी है ना, टीवी खरीदनी है, तो टीवी के शोरूम में आपको 20 तरह की टीवी दिखाता है वो, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, ये वो एटम सुटम जितनी प्रकार की टीवी आती है, लोकल भी, इंडियन भी, चाइनीज भी। अब आप उसमें से कौन से लेके आते हैं? जिस पे भरोसा होता है वो कंपनी का लेते हैं। जिस पे ज्यादा भरोसा होता है वही कंपनी का लेते हैं। ये सत्य भी है। तो ये भरोसा शब्द कहाँ से निकल के आ रहा है? भुजंग से। और भरोसा शब्द कहाँ से निकल के आया मेरे लिए, कि जो मैंने इस पर रिसर्च किया, वो है डॉक्टर की गतिविधि से। कि डॉक्टर पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कब? जब हम बीमार होते हैं। हम्म, अब अगर ये पद डिस्टर्ब है तो क्या हमको अच्छा डॉक्टर मिलता है या अच्छी दवाइयाँ मिलती है? नहीं मिलेगी। मिलेगा। अगर ये पद डिस्टर्ब है तो हमको दवाइयाँ तो बहुत दूर, अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है। हम बेकार वाले डॉक्टर के पास चक्कर लगाते फिरते हैं, दवाइयाँ लेते फिरते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है, खाली पैसा वेस्ट। हम्म, ऐसा ही होता है अगर ये पद डिस्टर्ब है तो। और अगर यहाँ पर कोई बीमार है और यहाँ पर रेमेडी कर दें, तो उस सामने वाले मरीज को एक ही बार में ऐसा डॉक्टर मिलता है जो उसका इलाज प्रॉपर कर सकता है। बीमारी तो देखिए, बीमारी तो आएगी, सांसारिक काया है तो उसमें बीमारी आएगी, लेकिन सही डॉक्टर मिल जाएगा तो उसका इलाज हो जाएगा, सही दवाइयाँ मिल जाएगी तो उसका इलाज हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे भुजंग देवता को। अब भुजंग देवता में एक चीज और जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी? अपने ग्राहक के, ग्राहक के साथ अपना व्यवहार। अब तक क्या पढ़ा अपन ने? ग्राहक के साथ व्यवहार कौन सा पद देखते हैं? रुद्र। हम्म। राजयक्ष्मा। राजयक्ष्मी। राज। और कोई? सर मुख्य। शाबाश। सर और रोग। रोग। सारे नाम ले ले। अगर अपन अपने ग्राहक पे चिल्ला रहे हैं तो कौन सा पद देखेंगे? चलिए उसको ऐसे पकड़ते हैं। तब रुद्र देखेंगे सर। रुद्राजय देखेंगे, रुद्र जय है, अच्छा। है ना? रुद्राज, हम्म, राजयक्ष्मा बोलते हैं जिसको, वो हम्म, देखेंगे। अब तक ये पढ़ते आ रहे हैं अपन। अब मैं इसमें एडिशन कर दूं कि अपना ग्राहक के साथ व्यवहार कैसा रहेगा, बोलचाल कैसा रहेगा, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, तो कौन सा पद देखेंगे? अपना अपने ग्राहक के साथ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, वो आता है तो अपन उससे कैसे बात करते हैं, तमीज से करते हैं, बदतमीजी से करते हैं, रूड पने से करते हैं, एक रूखे पने से करते हैं, तो वो कौन से पद की वजह से हो रहा है?
राजक्षमा ही डिस्टर्ब होगा। और मैं कहूं कि अगर भुजंग देवता डिस्टर्ब है तो अपन अपने ग्राहक से रूखेपने से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से बात करते हैं। तो क्या गलत होगा? सही है। किसी के है अपने यहाँ पर जिसके जो अपने ग्राहक से ऐसे रूखेपने से बात करता है कभी कभी या हमेशा? ए भैया, वास्तु कराना तो करा, नहीं करा, मुझे मेरी फीस 50,000 रुपये ही है, देख ले, देखना है तो। कभी किसी को बोला है सर? नहीं सर। एक नहीं तरीका सर। होता है कि भैया देखिए मेरी फीस 50,000 रुपये है, अगर आप दे सकते हैं तो मैं आपका वास्तु कर दूंगा, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। और एक तरीका होता है, भैया देख ले भैया, तुझे कराना तो करवा, मेरी फीस 50,000 ही है, तुझे देनी है तो आना मेरे पास, नहीं तो जरूरत नहीं है। दोनों तरीकों में फर्क है कुछ? दोनों हाँ, तरीकों में कुछ फर्क है? दुकानों में तो रहते हैं ना ऐसे, अपन जैसे मार्केट में जाते हैं तो ऐसा होता है ना कभी। ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसा होता है। तो ये कौन से पद की वजह से हो रहा है? भुजंग यार। ये होता है भुजंग की वजह से। भुजंग अपनी अच्छी भाषा या बुरी भाषा को भी रिलेट करता है, कम्युनिकेशन की अच्छी भाषा या कम्युनिकेशन की खराब भाषा। तो अपन कॉमर्शियल वास्तु पढ़ रहे हैं तो अपन को कॉमर्शियल से ही बात करनी है, तो अपन दुकान वाली बात कर रहे हैं, है ना? दुकान, फैक्ट्री या ग्राहक, जो भी है। चलिए अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं अपन। ये मैंने इसका मोटा मोटा एक समझा दिया आपको कि ये कैसे काम करता है, कैसे अपन को पकड़ना है कि कौन सा पद डिस्टर्ब है और कैसे पकड़ना है ना बात। अब ये चीजें देखिए, ये चीजें अपन को जो मैंने पढ़ाया है अब तक, उसको अपन को शब्दों से पकड़ में आ जाना चाहिए। अपने जो ग्राहक हमको बोल रहा है, जो हमको ग्राहक अपनी एफआईआर लिखवा रहा है, जो भी वो अपनी बात बता रहा है, उससे ही समझ में आ जाएंगे 45 देवता, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में समझाया है इसको सभी देवताओं को। और मुझे लगता है शायद सबकी समझ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं पे आपके रिवीजन की कमी है। सर यस। एक बारी में सारे एट्रीब्यूट याद भी नहीं होते, धीरे धीरे अरे कर एक रहे एक हैं। पांच पांच तो याद कर लो, सारे मत करो, पांच पांच। और ये एट्रीब्यूट भी याद मत करो, उसके देवताओं के जो मैंने निघंटु लिखाए हैं वो तो याद हो जाएंगे सबके। उस निघंटु तरीके से से कर रिलेट कर सकते पाओगे? हैं। सर जो याद हम्म। करते हैं वो सवाल नहीं पूछते, आप दूसरा ही सवाल पूछ लेते हो। ये भी अच्छा सर एक बात पूछूं, है। जैसे भुजंग से ये भी देखते हैं कि अगर कस्टमर ने बात भी कर ली, डील भी कर ली, पर उसको लगता है नहीं 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 ये कर नहीं पाएंगे और उसको वापस डील तोड़ देते हैं, तो ये भी बस भुजंग से बस देखेंगे। ये बुझेंगी, मतलब उसको भरोसा नहीं है कि ये कर पाएंगे। तो ये भरोसा ना होना कि मतलब सब कुछ करने के बाद, बात करने के हाँ बाद। हाँ। अब अपन अब अभी कौन सा जोन पढ़ रहे हैं अपन? कन्वर्ट होने वाला है ना। तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक तो अपन ने पढ़ा सोम देवता को कि पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। अब आ गया भुजंग भी। क्यों क्यों कन्वर्ट नहीं हो रहा है ग्राहक अपने पैसों में? क्योंकि वो भरोसा नहीं ऊपर होना। भरोसा ही नहीं कर रहा है कि ये अपन ने इसको वास्तु की फीस देंगे 50,000 रुपये, तब भी ये क्या मेरा वास्तु कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये भरोसा है कि नहीं है उसको, तभी तो पैसा देगा वो अपन को। तो ये सेम मेरे साथ हुआ है आज। हाँ, होता मतलब है। वास्तु से रिलेटेड नहीं, मेरे काम से रिलेटेड। हाँ कस्टमर ने बात कर ली, डील कर ली, सब कुछ कर लिया, पैसा भी दे दिया थोड़ा सा एडवांस, पर आज आके मंगवा लिया वापस कि नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं लगता हो पाएगा ढंग से। हाँ। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, अब अपन को रिलेट करना है कि किस वजह से हो रहा है ना। चलिए सर तो फिर ब्रश में और इसमें कितना डिफरेंस है, मतलब देखिए, थोड़ा थोड़ा ब्रश, डिफरेंस सब देवताओं में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि वास्तु एक गोलमाल है। क्योंकि ब्रश से भी कन्वर्ट होना होता है ना सर। हाँ, हाँ। इससे भी कन्वर्ट होना होता है। पर इसीलिए गोलमाल शब्द का उपयोग मैं बार बार करता हूँ कि वास्तु में हकीकत में बहुत ज्यादा गोलमाल है। कब कौन से जी पद को देखना है इसका थोड़ा कंफ्यूजन है। वो हमारी दिमाग की एक्टिविटी हमको बताएगी कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि वास्तु वालों को सबसे पहले अपने ईएसी को सबसे पहले ट्रीट कर लेना चाहिए। वास्तु ओके। जो करते हैं उनको, क्यों चाहे एस्ट्रोलॉजी करते हैं उनको, क्योंकि पूरा काम एनालिसिस का है ना। पूरा काम एनालिसिस का है कि कब हमको ईएसी देखना है, कब हमको सोमा या भुजंग देखना है, ग्राहक के कन्वर्ट नहीं होने के चक्कर में, है ना।
और कभी भी जब वास्तु करने जाए तुक्के नहीं मारने। तुक्के मारने से भी अपना नाम खराब होता है, वास्तु का नाम खराब होता है। अपना तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, अपना नाम खराब होता है तो, पर वास्तु का नाम खराब होना नहीं चले, है ना। बड़ी मुश्किल से लोगों का विश्वास जमा है, आज भी लोग वास्तु पे विश्वास नहीं करते हैं हकीकत में। अरे कुछ नहीं होता है वास्तु, वास्तु ये सब बोलते हैं अपन को, हमारे ग्राहक भी, कुछ नहीं होता है वास्तु से। जबकि क्या आप और मैं फील करते हैं कि वास्तु से बहुत कुछ होता है? हाँ सर, होता है। बिल्कुल क्या होता है सर, काफी चीजें हम्म। एक्सपीरियंस भी हाँ की सर। है। क्या हम लोगों ने हाँ अपनी अपनी होता है लाइफ सर। को, क्या हम लोगों ने अपनी लाइफ को इसके भरोसे और इसके सहारे से, इसके भरोसे से कन्वर्ट किया है कुछ 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 यस सर। हाँ लिए? जी। जी सर। तो मतलब वास्तु तो कुछ होता है। यस जी सर। जी। सर। अब लोगों का इसमें विश्वास नहीं है, उसका कारण भी हम लोग ही हैं, उसका कारण भी हम लोग ही हैं। कैसे हैं कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे कि कौन से पद को देखें। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। किसी व्यक्ति के घर में अमन गए, है ना, उसके घर में जाके देखा हमने कि नॉर्थ ईस्ट कट है, और साउथ वेस्ट में फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे तीनों जगह पे टॉयलेट बनी हुई है, साउथ वेस्ट में एक। और उस क्लाइंट ने हमको बुलाया है कि भैया मुझे पैसे की बहुत तकलीफ है, मुझे पैसे की बहुत तकलीफ है, मैं पैसों से बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई ऐसा काम कर दो कि मेरा पैसा आना स्टार्ट हो जाए, कुछ तो अर्निंग आना स्टार्ट हो जाए। तो अब आप पहला ट्रीटमेंट उसके लिए क्या करेंगे? पहला साउथ वेस्ट करेंगे सर। क्यों करेंगे साउथ वेस्ट? नहीं सर, पहले नॉर्थ ईस्ट करेंगे। क्यों करेंगे नॉर्थ ईस्ट, कारण बताइए। सर सबसे पहले नॉर्थ देखेंगे ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं आ रही हैं। और माइंड क्लैरिटी ऑफ क्लियर माइंड ब्लॉकेज है, चाहिए। माइंड क्लियर चाहिए, ब्लॉकेज हटानी पड़ेगी पहले। किसी भी चीज को काम करने के लिए नॉर्थ ईस्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और वैसे भी एस्ट्रो वास्तु में कहते हैं सबसे पहले साउथ वेस्ट नहीं छेड़ना सर वो चाहिए। पूरा उनका भुजंग का वस्तु पुरुष के सिर और वो है पैर, तो पूरा मेन तो वही है ना, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अपना। उन्होंने हमको एफआईआर में लिखाया ही नहीं है कि उनको कोई दिमाग की बीमारी है, कोई कैंसर है, कोई उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं, कोई कोमा में है, साउथ ऐसा कुछ ईस्ट उन्होंने हमको देखेंगे लिखा है सर। नहीं। उन्होंने खाली एक कंसर्न दिया है हमको कि मुझे कैसे भी करके मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। सर साउथ ईस्ट से करेंगे। नॉर्थ सर, पहले नॉर्थ नॉर्थ देखेंगे। देखेंगे। सर नॉर्थ मुख्य देखेंगे सर। बस अब वास्तु बदनाम होने का कारण यहीं से स्टार्ट होता है। वास्तु बदनाम, देखिए अपन बात कर रहे हैं ना, बुरा नहीं मानने का इसको, हाँ बराबर है ना। सर। नहीं वास्तु नहीं बदनाम कैसे सर, होता है? मतलब सही साउथ है वेस्ट सही। है तो यानी कि हम खर्चे बंद करने पड़ेंगे पहले। हम लोग क्या करते हैं वास्तु वाले, उसने लिखाया हमको कि मुझे मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ऐसे। हमने देखा वहां नॉर्थ ईस्ट कटे, भैया आपको पहले नॉर्थ ईस्ट को सही करना पड़ेगा, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। साउथ वेस्ट का टॉयलेट है, आपको पहले इसको ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम्म। साउथ ईस्ट में आपके टॉयलेट है, इसको बंद कीजिए, नहीं तो आपके तो पैसे आएंगे ही नहीं। अरे भाई उसका कंसर्न ही नहीं है, उसको खाली एक कंसर्न है कि उसको उन्होंने अपने को एक ही चीज के लिए बुलाया है। आप उसके घर में कुछ भी कर दो, जब तक उसके पास पैसे आना स्टार्ट नहीं होगा उसको कोई लेना देना नहीं है, जब तक वो आपको फीस नहीं देगा। या सही। फीस दे भी देगा तो उसका वास्तव में विश्वास खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका इनकम चालू आपने करवाई नहीं नहीं। हुआ। मैं बुलाया था आपको इसीलिए था ना, इनकम के लिए, कि मुझे इनकम चालू करानी है। चलिए इसी सवाल में वापिस आते हैं। अब वो बोलता है कि भैया मेरे छोटे भाई की शादी नहीं हो रही है, यही यही सेम सिचुएशन है, सर शादी साउथ नहीं हो रही, वेस्ट, खाली साउथ ईस्ट। साउथ सर काम उससे है। क्वेश्चन इंटू है। पूछेंगे कि क्यों नहीं हो रही है। रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या बात नहीं बन रही है, या अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे उससे कि क्यों नहीं हो रही है। हमको हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो अपने पास एफआईआर आई है, जो भी एफआईआर आई, हमको खाली उसी पे वर्क करना है, इसके अलावा दूसरे पे वर्क नहीं करना। नहीं। नहीं। हमको कोई मतलब नहीं है कि उसका नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, हमको कोई मतलब नहीं है कि उसके साउथ ईस्ट में टॉयलेट है। हम बेसिक वास्तु वाले नहीं है, हम एडवांस वास्तु वाले हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसने हमको शादी के लिए बुलाया है, अब उसने हमको नॉर्थ के सॉरी अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया है, इनकम स्टार्ट हो जाए उसके लिए बुलाया है, हम खाली उसी पे वर्क करेंगे, बाकी को हमको कोई लेना देना नहीं। अब दोबारा जब वापस वो फीस भर के बुलाएगा हमको कि भैया मेरा नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, घर में पागलपन के दौरे लग रहे हैं लोगों के, तब फिर दोबारा फीस लेंगे। कोई बंदा बोलता है भैया आप आइए मेरे यहाँ पर, मेरे घर का बेसिक वास्तु कर दीजिए,
तब हम बेसिक वास्तु करेंगे, नॉर्थ ईस्ट भी करेंगे, साउथ वेस्ट भी करेंगे, साउथ ईस्ट भी करेंगे, नॉर्थ भी करेंगे, तब हम बेसिक वास्तु करेंगे। तब लोगों का विश्वास वास्तु में जमेगा। सर ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। तो इस हकीकत भी है ना, क्योंकि अपने जो जो उसका कंसर्न था उससे तो बात करी ही नहीं, वो अपने तो नॉर्थ को किया ही नहीं, उसकी इनकम चालू ही नहीं हुई। इनकम का सोर्स क्या बताया हमने, खाली एक नॉर्थ। नॉर्थ। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि नॉर्थ को उस पर ट्रीट करेंगे, सबने साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, बस। मैंने बोला नॉट। अच्छा चलो, आपको इनाम मिलेगा। हाँ, थैंक यू। बनता है, बनता है। ठीक है, चलिए आपको इनाम दिया जाएगा अगली क्लास में। सर एक एक किस्सा शेयर करूं? एक छोटा सा किस्सा शेयर करूं। मैं किसी के यहाँ विजिट पे गई थी। उनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि उनको एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्ट करके चाहिए था। और उन्होंने मुझे वैसे ही कह दिया कि देखिए हमारा सेफ साउथ वेस्ट में पड़ा हुआ है। और ना उन्होंने फाइनेंस की बात की, कुछ भी, मतलब हाँ कम ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया उसको। कुछ नहीं किया मतलब फिर क्या किया आपने, कुछ तो किया होगा। मतलब अभी उसका कुछ भी उसका कोई उनको, मतलब ऐसा नहीं है कि भी बड़ा साउथ वेस्ट कटा हुआ है और फिर भी उन्होंने वहां पर सेफ रखा है। ना उन्होंने कोई दिक्कत बताई है पैसे को लेकर, ना उन्होंने कुछ इस तरह से कहा है कि भाई यहाँ हमें कोई फाइनेंस सेविंग की या स्किल से हमें पैसे नहीं आ रहे। उनका किस तरह का बिजनेस है। तो अभी उस वक्त क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम नहीं कही है, तो उनकी प्रॉब्लम यही थी कि उनको एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना है स्पेस पर। बस किस डायरेक्शन में कैसे, वो सारी बातें हुई। तो अगर एक्स्ट्रा करना है मतलब कुछ एरिया छोड़ के करना है उनको, ना कुछ एरिया छोड़ के करना है या पूरे पे करना है। पूरे पे जो जो कंस्ट्रक्टेड है उस पे आगे जोड़ना है। ऊपर जोड़ना है कि आगे जोड़ना है। आगे। आगे जोड़ना है तो फिर उसका उसका ग्रेडिंग अलग से होगा, और इसी में साथ में हाँ जी, हाँ जी, हाँ इसी जी। में साथ में जोड़ना है, तो फिर पूरे का साथ। ग्रेडिंग, पूरे का ग्रेडिंग हाँ कीजिए। हाँ जी हाँ, जी। फिर ये देखिए कौन सा कट वो कौन से जोन में चला जा रहा है, जी सर। वो भी नोट कीजिएगा। जी जी सर। चलिए अभी अपन आते हैं भुजंग पे। आज बहुत बातें हो गई, बहुत देर से अपन बातें कर रहे हैं, और बातें इसलिए कर रहे हैं कि अब लास्ट के दो देवता बचे हैं। आराम से तसल्ली तसल्ली करें, ताकि जो कुछ बातें मन में रह गई वो बातें भी बाहर निकल के आ जाए। भुजंग देवता 5.625 डिग्री से 16.875 डिग्री तक, पैसाच विधि में। अपन ये जो डिग्री ले रहे हैं ये वैदिक वास्तु की ले रहे हैं, 81 पद वास्तु की ले रहे हैं, है ना। और महावास्तु में ये डिग्रियों में थोड़ा फर्क मिलेगा, 5.5 का कुछ फर्क आगे पीछे दिखेगा, ये हो सकता है। ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया शब्द यूज किया है सम्रांगण सूत्रधार ने इसके लिए। चरक यानी कि व्यवसाय यानी कि व्यापार, मतलब कि पूरा व्यापार ही भुजंग को बता दिया। जो भी हम पीछे से अब तक गतिविधियां करते आ रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना, लोगों से मिलना, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को कहाँ सेव करना, कहाँ उसको रखना, कहाँ उसको बेचना, कैसे ग्राहक इकट्ठे करने, अट्रैक्शन करना, सब कुछ अपन ने करके देख लिया। अब पूरा का पूरा व्यवसाय ही सम्रांगण सूत्रधार ने किसको कह दिया, भुजंग को। अब तक अपन क्या समझते आ रहे हैं भुजंग को, ओनली ये नहीं को क्या समझते आ रहे हैं अब तक, बस हेल्थ के लिए रिलेट इन्हीं को करते हैं। हेल्थ के लिए बस। ओनली इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सेहत और हेल्थ। सेहत सेहत, बस। बस सिर्फ। हाँ। अब कितना बड़ा शब्द सम्रांगण सूत्रधार ने इसके लिए यूज किया है, इसको कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। क्या इस शब्द पे ध्यान देने की जरूरत है हमको। मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी तक, तो है ना, अभी तक मैंने कुछ मेरा एडिशन नहीं जोड़ा इसमें। सम्रांगण सूत्रधार ने जो कहा है वो लिख के दिया है मैंने यहाँ पे। क्या कहा है, चरक या व्यवसाय यानी कि पूरा का पूरा व्यापार क्या है, भुजंग है। बोलिए। भुजंग स्वास्थ्य और धन के प्रवाह के कारक हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और धन का प्रवाह भी अच्छा रहे। अब प्रवाह शब्द आया है, धन का प्रवाह शब्द आया है, मतलब कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, यहाँ से जो एनर्जी आ रही है नॉर्थ से, उस एनर्जी का भी प्रवाह अपने घर में व्यवस्थित बना रहे, वो क्लॉकवाइज घूमती रहे, उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, भुजंग। भुजंग जिम्मेदार है। क्योंकि भुजंग को क्या कहा है आगे, नाग का है, सर्प का है। सर्प क्या होता है, कुंडली आकार में। सर्प को कभी देखा होगा, कुंडली आकार में बैठ रहता है वो, एक के ऊपर एक कुंडली बना करके।
तो वो जो क्लॉकवाइज कुंडली बनाता है वो क्या प्रदर्शन कर रहा है कि उसकी ऊर्जा को वो कुंडली के रूप में अपने घर में फैलाने के लिए प्रेशर कर रहा है। शब्द कहाँ से निकलते हैं ना, किताबों से। शब्द उसमें एक या दो ही शब्द लिखे होते हैं, खाली प्रवाह लिखा है। प्रवाह की डिटेलिंग कौन करेगा? भरोसा लिखा है, भरोसा की डिटेलिंग कौन करेगा? हमको करनी। है ना, तो उसकी डिटेलिंग करना हमको आना चाहिए। अब ये खाली हमने कोर्स कर लिया, मनोज जी ने जो सिखाया वो सीख लिया, बात खत्म। ये कोर्स कल पूरा, ये पन्ने पलटे, किताबें रखी आले में और मस्त सो आराम से, है ना? ऐसा ही करेंगे ना? चलिए, अच्छी बात है। नहीं करेंगे सर, नहीं सर। अभी तो आपको वापस मिलने आएंगे। यह वर्ग निवासियों के प्रतिकूल मूल शक्ति और कुंडलिनी को नियमित करता है। अब इसको क्या कह दिया बाद में? कुंडलिनी शक्ति। कौन जानता है कुंडलिनी शक्ति के बारे में अपनी क्लास में? क्या होती है कुंडलिनी शक्ति? नहीं पता सर। सर अपने 7 चक्रा से रिलेटेड होता है 7 चक्रास पर वर्क करना है सर। और रूट चक्रा से शुरू होती है। दिव्य शक्ति। अगर रीढ़ की कुंडलिनी हड्डी में होती है। हाँ बिल्कुल, नीचे बॉटम पे कुंडलिनी शक्ति होती है। अगर ये किसी की ओपन हो जाए तो वो मतलब कि ब्रह्मत्व को यानी कि शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं, है ना? इसको ओपन करना ही मतलब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी बस के काम नहीं रहे। और किसको कहा है? भुजंग। मतलब कि आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए भी हमको बाधित करता है, ताकि हम हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकें। मतलब कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए सर यहाँ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, यही मेडिटेशन के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी बताई गई है अपन को? नॉर्थ ईस्ट बताइए। नॉर्थ ईस्ट, हाँ। एनेनी या ईएनई, इसी के आसपास की जगह हाँ। है ना? तो कुंडलिनी सारी शक्ति जगह मुझे बिल्कुल इसी को कह दिया गया है। मैं बने अब ये क्या करता है? पिछली क्लास में पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा कि धन की रक्षा करते हैं, खजाने की रक्षा करते हैं। हम्म। पढ़ा था कि पिछली क्लास में? तो आया उनका हाँ। तो यहाँ से माइक ऑफ कर बाहर लीजिए, निकल यहाँ से। माइक ऑफ कर लीजिए मम्मी अगर नहीं बोलना है तो। माइक ऑफ कर लीजिए अगर नहीं बोलना है तो। अच्छा, पिछली क्लास में हमने जाना है कि खजाना कौन है? सोमा। और खजाने की रक्षा कौन कौन कर रहे हैं? उधर से नाग और इधर से भुजंग। भुजंग भी क्या है? नाग ही है, अनंत है, अनंत। छुपे हुए धन की रक्षा करते हैं, छुपे हुए धन का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ा गया धन। अगर ये पद डिस्टर्ब है तो हमको हमारे पूर्वजों से जो मिलने वाली संपदा होती है, संपत्ति होती है, धन दौलत होती है या जमीन जायदाद होती है, तो वो नहीं मिलती। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा नॉर्थ का जो हिस्सा है 4 देवताओं का, कौन कौन से? मुखिया, बल्लाट, सोम और भुजंग। इन चारों देवताओं से हमारी पैतृक संपत्ति जुड़ी हुई है। हाँ। क्या इस बात से सहमत है? हाँ, यस सर। यस सर। तो अगर आप जिसको भी अपने पैतृक संपत्ति चाहिए, लग जाओ इस पे काम पे, है ना? सब लग जाओ इस काम पे तो मिल जाएगी। भुजंग सर आपके चारों एक्टिव है? हाँ जी, आपके चारों एक्टिव है? मेरी एक भी एक्टिव नहीं है, तो फिर सर हमको भी बताओ। मुझे चाहिए ही नहीं। चलिए, अपने तो अपने हाथों पे भरोसा है, उससे कमाएंगे और खाएंगे, है ना? चलिए, भुजंग जिसका संस्कृत में अर्थ है सर्प, इसको क्या कहा? सर्प। यह हमेशा सक्रिय रहने वाले दिमाग, सक्रिय मन का प्रतीक है। मतलब कि ये हमेशा हमको सक्रिय रखता है, कार्यशील रखता है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मतलब कि ये ऊर्जा का प्रवाह भी बनाए रखता है, हमको सक्रिय भी रखता है, ये एक फोर्स बना के रखता है, धक्का मारने वाली स्थिति देता है, काम करने के लिए धक्का मारना, चाहे मन को, चाहे दिमाग को, चाहे अपनी बॉडी को। ये अपनी यहाँ की प्रतिरक्षा, मतलब कि प्रतिरक्षा यानी कि अब जरूरी नहीं है कि प्रतिरक्षा रोगों से ही हो, खाली इसको रोगों से जोड़ दिया, हम्म। जितनी समझ थी लोगों में उतना ही जोड़ा,
अब प्रतिरक्षा क्या रोगों से ही होती है, दुश्मनों से नहीं होती है। व्यापार में आने वाली कोई समस्या है उससे नहीं होती है। तो हर तरह की रक्षा करने का काम भी ये भुजंग करता है। कोर ताकत, जो अपने अंदर की कोर ताकत है, इम्यून सिस्टम बोल लो, चाहे अपने व्यापार की जो कोर है, जो व्यापार की जड़ें हैं, मतलब जो जो उस व्यापार को चलाने के लिए इम्यून चाहिए, जो पावर चाहिए, उसको बनाए रखने के लिए भी यही शक्ति काम आती है। किसी का पैसा व्यापार में, किसी ने मान लो 50 लाख रुपए लगा के व्यापार स्टार्ट किया, 1 साल व्यापार करते हुए उसको हो गया, उसने 1 साल में खर्चा निकाल करके 5 लाख रुपए कमाए, यानी कि उसके पास 55 लाख रुपए इस साल में हो गए। यही होता है व्यापार में, खर्चा निकालने के बाद जो 5 लाख रुपए थे वो भी उसमें इन्वेस्ट है। यस अब इसमें से कभी उसका 20 लाख रुपए कोई व्यापारी लेकर बैठ गया, उसको देता नहीं है। कोई व्यापारी उसको लेकर बैठ गया, उसको देता नहीं है, तो क्या इसका व्यापार का स्वास्थ्य खराब होगा? यस सर। यस सर, होगा, स्वास्थ्य क्या इंसान का होता है, व्यापार का स्वास्थ्य नहीं होता है। होता है। तो व्यापार का स्वास्थ्य भी खराब कर देगा ये पद, अगर बैलेंस नहीं है तो। यस सर। मैं क्यों इसको व्यापार से जोड़ रहा हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कॉमर्शियल वास्तु पढ़ रहे हैं ना, एडवांस वास्तु पढ़ रहे हैं, इसलिए साथ साथ में व्यापार से भी जोड़ता चल रहा हूँ। और हर पद को जोड़ा है मैंने व्यापार से, हर पद को जोड़ा है। माना जाता है कि कुंडली ऊर्जा आध्यात्मिक यात्रा में एक शक्तिशाली शक्ति है, जिसे भुजंग देवता द्वारा बढ़ाया और समर्पित किया जाता है। मतलब कि कुंडलिनी शक्ति को भी ये संबंधित है। अगर किसी को आध्यात्म में आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक शक्तियां चाहिए, आध्यात्मिक उपाधियां चाहिए, रिद्धियां चाहिए, नित्यां चाहिए, कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, अपने 7 चक्रास को ऊर्जित करना है, बैलेंस करना है, तो उन सब में भी यही पद काम आएगा। अगर ये पद डिस्टर्ब है तो अपने 7 चक्रा में से कोई ना कोई चक्रास भी डिस्टर्ब रहेगा। भुजंग देवता स्थान स्थान के निवासियों को समग्र भलाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होता है। अभी तक जो हमने समझा इस 15, 20, 25 मिनट में, अभी तक हमने जो 15, 20, 25 मिनट में समझा, क्या उसमें इस लाइन का सार छुपा हुआ है? समग्र भलाई। यस सर। तो क्या ये लाइन इसकी हेडलाइन पे आनी चाहिए ऊपर? हाँ, आनी चाहिए। यस सर, ये आनी पद, चाहिए। ये पद हकीकत में ही बहुत अच्छा पद है। ओनली इम्यून सिस्टम, डॉक्टर, दवाइयां कहाँ रखूं, मेडिसिन कहाँ रखूं, मरीज को कहाँ बिठाऊं, इसी में नहीं उलझ जाना है अपन को। और हमको हकीकत में उसी में उलझा के रखा गया है। हकीकत यही है कि हमको उन्हीं में उलझा के रखा गया है, उसके आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया है, दिमाग को खोलने का अवसर ही नहीं दिया है। हाँ, निवासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, धन और खुशी को बढ़ावा देता है। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें, है ना, बेहतर स्वास्थ्य भी दे दिया, धन भी दे दिया, और खुशी को बढ़ावा दे। अगर धन होगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, दोनों ही अगर ये दे रहा है तो भुजंग देवता की उपस्थिति सकारात्मक कंपन पैदा करती है और स्वास्थ्य स्थान की ऊर्जावान बनाती है। मतलब कि ये ऊर्जा को आगे बढ़ाने का, फोर्स करने का, उसको अपने पूरे वास्तु में आगे फैलाने के लिए जो फोर्स लगता है, जो ताकत लगती है, वो ताकत ये भुजंग देवता ही देता है। जैसे हमने आपको पढ़ा था, आपको जब पढ़ा था तो हमने क्या समझा था आपको, और आप बस को, हमारे सिर में दर्द है, हमारे सिर में दर्द है, और हम टेबलेट लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, पेट में खाते हैं, उसको मुंह के द्वारा खाते हैं, पेट में जाती है, तो वो सिर का दर्द कैसे खत्म हो जाता है? वो टेबलेट में ऐसा क्या है कि वो पेट में जाती है और सिर में पहुंच जाती है? क्या है उसके अंदर? तो ये भुजंग देवता उसको उसके स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। किसके सहारे करती है? किसके सहारे करती है?
आपस के सहारे करते हैं। आपस का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। जहां माल की जरूरत है वहां माल को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? आपस। आपस कर रहा है। तो जहां सिर में दर्द हो रहा है वहां दवाई पहुंचाने का काम कौन करेगा? आपस। तो ये तीनों कनेक्टेड है आपस में, आप, आपस और भुजंग। क्योंकि इम्यूनिटी का सिस्टम चल रहा है ना यहाँ पे पूरा का पूरा। तो वैसे ही ये अपने को फोर्स लगाने के लिए मजबूर करता है। भुजंग आपस को बोलता है कि भैया इसके सिर में दर्द है, वहां तक इसकी दवाई की आवश्यकता है, वहां पहुंचा। ये हमारे दुकानदार को बिहेवियर पैटर्न को भी सुनिश्चित करता है। हमारे कह लो चाहे दुकानदार कह लो चाहे व्यापारी कह लो, है ना। तो हमारे शब्द क्यों आया? क्योंकि व्यापारी ही इसको शब्द को बोल दिया, व्यापार शब्द ही भुजंग को बोल दिया, तो इसने यहाँ पर हमारे शब्द का उपयोग किया साथ में। शब्द को पकड़िएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द आते हैं, उन शब्दों में कितनी गहराई छुपी होती है उसको पकड़ना आना चाहिए हमको, है ना। ये हमारे यानी कि दुकानदार के बिहेवियर पैटर्न को भी सुनिश्चित करता है कि उसका बिहेवियर कैसा रहेगा ग्राहक के साथ। आपकी दुकान में कोई ग्राहक आता है, उसको माल भी पसंद आ रहा है, रेट भी समझ में आ रही है, लेकिन आप उसको बोलते हो भैया लेना तो ले, नहीं तो निकल, तो वो माल लेगा अपन से? नहीं लगा। और भरोसा वो नहीं दिला। और वो माल भी नहीं लेता है, फिर भी आप बोलते हैं भैया आइए देखिए समझिए, अगर आपको पसंद आए तो हम्म, लीजिएगा, कोई बात नहीं देख तो लीजिए। एक व्यवहार से बैठिए, सर पानी हम्म, पीना है आपको, चाय मंगा दूं आपके लिए, ऐसा कुछ करते हैं अपन, मान लो अच्छे व्यवहार करते हैं, सत्कार करते हैं, तो वो नहीं लेने वाला भी लेके चला जाता हम्म, है ना। अच्छा व्यवहार अपनाए तो ये अपने व्यवहार को भी सुनिश्चित करता है कौन? भुजंग देवता। अगर ये भुजंग देवता डिस्टर्ब है तो अपना व्यवहार भी ग्राहक के साथ में अच्छा नहीं रहेगा। अब दवाइयों के लिए एक शब्द यहाँ तो नहीं आया अपनी बुक्स में, लेकिन आयुर्वेद में आता है। आयुर्वेद में क्या आता है कि दवाइयाँ ठंडे स्थान पे अच्छी रहती है और गर्म हम्म, स्थान पे जल्दी खराब हो जाती हाँ। है। मोस्टली दवाइयों को देखा होगा फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं या ठंडी जगह पे रखते हैं, हम्म, है ना। और नॉर्थ वेस्ट में भी अपन ने देखा, चंद्रमा के स्थानों पे 2-3 स्थान जो चंद्रमा के बताए गए हैं वहां पर दवाइयां रखने का स्थान बताया गया है। क्यों बताया गया है? कि जब हमने अपने वास्तु को 4 भागों में बांटा, तो एक जल, एक अग्नि, एक अर्थ और एक कोल्ड, स्थिर और कोल्ड, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट में भी क्यों कहा गया कि वहाँ कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है? तो हम्म, नॉर्थ वेस्ट में भी दवाइयां रखने की स्थान अच्छा है, क्योंकि दवाइयां ठंडे स्थान पर या गर्म स्थान से दूर रहेगी तो अच्छी रहेगी सर, है ना। तो अपन यहाँ पर जब दवाइयां रखते हैं तो कम से कम रसोई के पास ना रखें, गर्म स्थान के पास ना रखें। अपने घर में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? अपने घर में सबसे ज्यादा गर्म स्थान कौन सा है? साउथ। किचन रसोई। सर। किचन। साउथ ईस्ट। जो साउथ। साउथ ईस्ट को भी गर्म कर दे, शब्दों को सुनिएगा, ईस्ट। जो साउथ ईस्ट को भी गर्म कर दे वो क्या है? ईस्ट। रसोई। रसोई, किचन, हाँ। गैस। साउथ ईस्ट में रसोई क्यों रखी जाती है? ताकि साउथ ईस्ट गर्म रहे, इसीलिए रखी जाती है ना। तो जो साउथ ईस्ट को भी गर्म कर दे रसोई, तो उसके पास में अगर दवाइयां रखी गई, अब आपके घर में नॉर्थ में किचन है, एनएनए में आपने दवाइयां रखी हुई है, क्या वो असर करेगी? अब रख नहीं लो दवाइयां एनएनए में। नहीं करेगी। नॉर्थ में किचन है लेकिन वास्तु में बोला है साहब दवाइयां तो एनएनए में ही रखना। नीचे चूल्हा जल रहा है, ऊपर दवाइयां रखी हुई है, हो गया काम। जय श्री राम। चलिए कोई बात नहीं। काल समय और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों करता है? काल का, समय का और मृत्यु का प्रतिनिधित्व क्यों कर रहा है? जो व्यक्ति के जीवन में अंत का प्रतीक है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति कहीं ना कहीं पे अपने पुनर्जन्म से भी जुड़ी हुई है या नए जन्म से भी जुड़ी हुई है। और इसको खुद को कुंडलिनी शक्ति कहा है, तो ये अपने काल का यानी कि काल यानी कि मृत्यु, समय भी मृत्यु और मृत्यु भी मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए सर्प जो होता है ना, सर्प, इसको सर्प ही बोल रहा है ना। तो सर्प अपने साल में एक बार अपनी त्वचा को उतारता हम्म, है ना। तो वो जो त्वचा उतारने की प्रक्रिया है और उसके बाद में उसकी नई त्वचा आती है, तो वो भी एक तरह से पुनर्जन्म ही है।
त्वचा भी उतारना और उस त्वचा का वापस आना, वो सर्प के लिए पुनर्जन्म जैसा ही है। और कुंडलिनी शक्ति भी इसको बताया गया है। भुजंग जैसे वास्तु देवता की शक्ति और शिखी इंद्र और यम के मार्गदर्शन को आह्वान करके व्यक्ति मृत्यु के भय पर विजय पा सकता है। भुजंग जैसे वास्तु देवताओं की शक्ति मतलब एक, दूसरे नंबर पे शिखी यानी कि शिव, तीसरे नंबर पे इंद्र यानी कि देवताओं के राजा, और यम यानी कि मृत्यु के देवता। इन सबको अगर अपन वश में कर लें, इन सबको अपन अपनी कुंडली शक्ति जगा करके अपने हाथ में कर लें, अपने वश में कर लें। कौन कौन को? भुजंग को जो अपनी कुंडलिनी शक्ति है, किसको? शिखी को जो शिवत्व है, किसको? इंद्र को जो पूरे देवताओं का राजा है, किसको? यम को जो मृत्यु का देवता है। तो क्या मृत्यु पर जीत पाई जा सकती है? सर और कुंडलिनी शक्ति जगा करके हम क्या कर रहे होते हैं उस समय? कुंडलिनी शक्ति क्यों जगाई जाती है? ब्रह्मत्व को पाने के लिए। ब्रह्मत्व को पाने के लिए, मृत्यु पर विजय पाने के लिए, अपने ज्ञान पर विजय पाने के लिए, है ना। तो ये शब्द एक एक शब्द है ना, इतनी बारीकियां ले लेके छुपे हुए हैं, इतनी बारीकियां ले लेके छुपे हुए हैं। इनकी व्याख्या करने बैठे हैं तो 2-2 घंटे 4-4 घंटे खाली एक एक शब्द पे निकल सकते हैं। अपने जीवन को सर लंबा स्वस्थ मन और शरीर को बनाए रख सकता है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सॉरी सर, सर इंद्र देवता या महेंद्र देवता, ये थोड़ा सा प्लीज देखिए क्लियर दोनों करें। एक ही रूप हैं, दोनों एक हाँ ही जी। रूप हैं। जो अपने साउथ जी वेस्ट में हैं वो अर्थ एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, और जो महेंद्र हैं ईस्ट में, वो उन्होंने बहुत सारे राजाओं को जीता। जब उसने वृद्धासुर को मारा उसी इंद्र ने, तो उसको महेंद्र की उपाधि मिली। बड़े बड़े जब राक्षसों का वध किया, उन सब राक्षसों में विजय प्राप्त की, तो उसी इंद्र को महेंद्र की उपाधि मिली, है ना। और जी। अब तक 14 प्रकार के इंद्र आ चुके हैं, बार बार चेंज होते रहे हैं। मतलब कि इंद्र पे एक ही इंद्र नहीं चल रहा है, हर युग में कालांतर में चेंज होते रहे हैं इंद्र, है ना। तो वहां पर महेंद्र है, रूप एक ही है। जैसे वास्तु के अपने शिखी शिव जी हैं, और जो रुद्र है वो भी शिव जी हैं। दोनों रूप अलग अलग हैं, दोनों रूप अलग अलग है। वो शिव जी का रुद्र रूप है, ये शिव जी का शांत रूप है। वैसे ही ये महेंद्र, इनका अ, जो बिग बॉस वाला रूप है, और वहां पर जो इंद्र बैठा है वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ है, वो इंद्र बैठा है ना। तो दोनों है एक ही, उपाधियां दोनों को अलग अलग मिली हुई है। तो इस केस में हमें दोनों को एक्टिवेट करना होगा। दोनों को नहीं भी करेंगे तो किसी एक को तो कर लें, जी जी ठीक है ना। एक से तो काम चला लें कम से कम। और जब हमने इंद्र को पढ़ा, महेंद्र को पढ़ा, जब भी अपने महेंद्र का जब नंबर आया था, तो हमने उस समय भी कहा था कि साथ में इंद्र को भी एक्टिवेट कर लेना चाहिए। हाँ सर बोला था ये लाइन लिखी थी हमने वहां पर। अब हाँ उसमें लिखने का कारण क्या था, जी सर। कोई क्लियर करेगा? किसी को याद है? महेंद्र के लिए इंद्र को भी साथ में एक्टिवेट करें, ऐसी लाइन लिखी थी हमने वहां पर। उसका कोई कारण समझा पाएगा क्यों मैंने समझाया था उस समय? गवर्नमेंट सपोर्ट बना रहेगा, बॉस की सपोर्ट बना रहेगा। वो तो महेंद्र से हो गया, साथ सर में 180 डिग्री पे देखा जाता तो उसके साथ 180 डिग्री कहाँ से पर 180 डिग्री है इंद्र पे, यहाँ की महेंद्र की? कोई फायदा नहीं। चलिए, महेंद्र एक अगर बहुत बड़ा, अगर महेंद्र को अच्छे से ऊर्जित कर लिया जाता है तो ये जीत तो दिलाता है, साथ में अभिमान भी दिलाता है। महेंद्र अगर अपन को अच्छे से काम वर्क कर रहा है तो हमारे काम तो निकला लेगा, लेकिन अपन के हमारे अंदर क्या कर देगा? अभिमान भर देगा। हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति नहीं समझेंगे, काम करने वाले को काम करने वाला नहीं समझेंगे, छोटे को छोटा नहीं, बड़े को बड़ा नहीं, मतलब अपने आप को ही सुपर पावर समझेंगे। उसके साथ में अगर हम इंद्र को भी एक्टिवेट कर लेते हैं
तो इंद्र है धरती से जुड़ा हुआ पद, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ पद। अगर उसको भी हम साथ में एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारा अभिमान आसमान को नहीं छू करके धरातल पर ही रहता है, और हम हमारे काम में तो वो आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें अभिमान नहीं नहीं आता। इसके लिए साथ में इंद्र पद को भी साथ में एक्टिवेट कर लेना चाहिए। राइट सर। ओके। ओके सर। ओके सर। अपने रहने के स्थान को वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित करें। अगर इसको ऊर्जित करना है तो उसके लिए क्या करना है, जहां पर रहते हैं उसको व्यवस्थित करें जो वास्तु के अपने नियम पड़े उसके अनुसार। उचित श्वास ध्यान की तकनीक का अभ्यास करें। पिंगला नाड़ी चलती है यहाँ पर जी वास्तु पुरुष मंडल की, वास्तु पुरुष की कौन सी हाँ जी, यहाँ पे इंगला नाड़ी। इंगला। तो क्या यहाँ पर अपन मेडिटेशन जो कर रहे हैं वो अपने वास्तु पुरुष की जो नाड़ियां हैं उसको सुधारने के लिए कर रहे हैं, ऐसा जी बोल सकते हैं। जी सर। अगर वास्तु पुरुष की अपनी नाड़ियां सही चल रही है तो क्या हमारा वास्तु भी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। यस सर। तो यहाँ जो ध्यान कर रहे हैं वो हमारे लिए तो बेनिफिशियल है ही, हमारे वास्तु पुरुष मंडल के लिए भी बेनिफिशियल है। तो उचित ध्यान करने से क्या होगा, कुंडलिनी शक्ति जागेगी। और श्वास की तकनीक यानी कि जो हम श्वास इंगला वो अलोम विलोम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, अनुलोम विलोम से है ना, वो करने से यहाँ पर अभ्यास करने से ये पद बैलेंस हो जाता है। जीवन के सभी पहलुओं का संतुलन बनाए रखें। वास्तु शास्त्र के सकारात्मक ऊर्जा को दोहन करने के लिए प्रार्थना कक्ष या मंदिर का स्थान आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के सकारात्मक ऊर्जा का दोहन। अब ये लाइन पढ़ के ऐसे ही निकल जाएंगे हम लोग, अगर बुक अपने हाथ में है ना, अगर बुक अपने हाथ में है, हम किसी बुक का अभ्यास कर रहे हैं तो इस लाइन को पढ़ के हम ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे, इस लाइन पे ध्यान भी नहीं जाएगा। क्या कोई इस लाइन का मतलब समझा सकता है। देखिए आज मैं मतलब ये समझिए कि प्रैक्टिस करवा रहा हूँ खाली कि शब्दों का उपयोग कैसे करना है किताबों में से, है ना। हाँ सर। किताबों में से कैसे शब्द पकड़ने हैं, कैसे उसका उपयोग करना है, कैसे उसके ऊपर लर्निंग करनी है, कैसे उस पर डिटेलिंग करनी है, खाली वही सीख रहे हैं। भुजंग तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ वो चीज भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ना। तो इस लाइन का कोई मतलब समझाएगा आप में जी से सर। कोई? सर इसका मतलब ये हो रहा है कि अब तो मैंने बेसिकली, ध्यान आकर्षित कर दिया है इसकी लाइन के ऊपर, आप तो समझा सकते ठीक हैं है कम से कम। हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि जो भी सकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, यानी अपने विचारों से लेके जितना भी अपने अ, वास्तु को बोल रहे हैं या इवन अपने घर के लिए बता रहे हैं, वो सारी चीज के लिए ये एक प्रॉपर जगह है। तभी यहाँ पे मंदिर अपने बनाते हैं, ठीक है, तो सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में इससे संचार हो सकती है। दोहन शब्द का क्या तात्पर्य होता है, दोहन। दोहन मतलब रिवीजन, हाँ, घूमना सर, रिवीजन घूमना, करना, दोहराना, दोहन यानी कि दोहराना। दोहराना। उसका उसका उपयोग करना। हम जमीन में से हम्म, खनिज लवण निकाल रहे हैं, तत्व निकाल रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं हम, दोहन कर रहे हैं। दोहन। गाय माता का दूध अगर अपन निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। हम्म, किसी चीज में से बिल्कुल पौष्टिक तत्व निकाल ले रहे हैं, यानी कि उसका दोहन कर रहे हैं, यानी कि उसका सकारात्मक पहलू अपने लिए काम आ जावे, वो उसको कहते हैं दोहन। मतलब कि खदान में से कोई चीज निकाल लेना, हम्म, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि अगर पेट्रोल का पूरा दोहन हो गया तो आने वाली पुस्तों के लिए पेट्रोल बचेगा ही नहीं, बोलते हैं ना सर। राइट। तो दोहन हो रहा है, दोहन। दुकान में अपने इनकम है महीने की 50,000 की और खर्चा है 70,000 का। हम दुकान में से जो पैसा निकाल रहे हैं 70,000 रुपये, 50,000 की इनकम है, 70,000 खर्चा है, 70,000 निकाल रहे हैं दुकान में से, तो अपन दुकान का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, दोहन कर रहा है। है ना। दोहन, दोहन शब्द समझ आया। तो उसी प्रकार जो वास्तु की ऊर्जाएं हैं उसका पूरा दोहन कर सके अपने लिए, अपना उस ऊर्जा को अपने लिए पॉजिटिव बना सके, अपने ज्यादा उपयोग में ले सके, उसके लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर मंदिर बना देना चाहिए। प्रार्थना कक्ष। ठीक है, यानी कि मंदिर नहीं बना पाए तो इस पद को पॉजिटिव देना चाहिए। बंद कर दो, बंद कर दो।
भुजंग पद पे मंदिर रखने से घर के निवासियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता, कोर ताकत मतलब कि जो बेस इम्यूनिटी है, चाहे से वो अपनी चाहे व्यापार की, है ना, वो बढ़ती है। आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडली में भी सुधार होता है। इस क्षेत्र पे लंबे समय तक रहने से खांसी संबंधित समस्याएं हो सकती है, हेलो। या कफ बढ़ सकता है, क्योंकि जल का क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर ज्यादा देर नहीं बैठना है। खांसी बढ़ जाएगी या कफ बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मतलब कि ज्यादा देर तक अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको यहाँ नहीं रोकना है। लेकिन कोई बीमार व्यक्ति है जो बीमारी से ग्रसित है, उसको यहाँ जरूर बैठा देना चाहिए। मतलब कि इस जगह का ज्यादा उपयोग नहीं करना है। जब जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करना है ना। भोजन पत्ते शौचालय की स्थिति घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को प्रभावित कर सकती है। मतलब कि यहाँ पर शौचालय नहीं होना चाहिए। असंतुलन होने पर व्यक्ति के बहुत असभ्य होता है और उसकी बुरी बातें करता है, बहुत ही बुरी बातें करता है, किसी भी की अवहेलना कर देता है। अगर ये पद असंतुलित है तो अभी तक हमने जाना खाली ग्राहकों के लिए, कॉमर्शियल वास्तु है इसलिए अपन ने ग्राहकों के लिए समझा। लेकिन अगर ये पद असंतुलित है तो अपन अपने नॉर्मल लाइफ में भी, अपने आचार विचार में भी गलत शब्दों का उपयोग करेंगे, जिससे सामने वाले की अवहेलना हो, सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करते हो, है ना, उसका अपमान करते हो, उसको कुछ नहीं समझते हो। ऐसी स्थिति हमारे दिमाग के अंदर या हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर आ जाएगी। अगर ये पद डिस्टर्ब है तो उससे क्या होगा, हमसे लोग कटने लगेंगे। कोई बताएगा यहाँ के द्वार का एट्रीब्यूट क्या है? किसी को याद है यहाँ के द्वार के क्या एट्रीब्यूट है? किसी को नहीं पता? ये सोचना कि मेरी बात ही सही है और मैं ही सही हूँ, मुझे ही सारा कुछ पता है, ऐसा कुछ। और वही आया ये सत्य में भी, वही आया भी सत्य में पिछली लाइन में। मन बेचैन रहता है और आसानी से चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर यहाँ पद डिस्टर्ब है तो मन भी बेचैन रहेगा और आदमी कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा। किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर, चाहे ग्राहक हो चाहे अपना स्टाफ। अब जो आदमी का स्वभाव बढ़ गया चिड़चिड़ा रहने का, तो अपने स्टाफ पे भी चिड़चिड़ा हो जाएगा, अपने ग्राहक पर भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ कूड़ेदान रखा है, डस्टबिन रखा है, तो क्या रहेगा, गले में जलन या गले की टॉन्सिल की या ऐसी कोई शिकायत। भारी सामान से जबड़े में या मुंह के क्षेत्र में समस्या होती है। यानी कि अगर यहाँ डिस्टर्बेंस है, अब भारी सामान से मतलब स्टोर रूम भी हो गया या कुछ तरह का डिस्टर्बेंस भी हो गया, तो अपने मुंह में या जबड़े में या मुंह से संबंधित कोई समस्याएं पैदा हो सकती है। अभी मैंने ये सब बताया था आपको। सांप केंचुली से अपनी त्वचा उतारता है, मतलब कि सांप हर समय कुछ समय बाद में अंतराल में अपनी त्वचा को उतारता है और नई त्वचा उसके ऊपर आती है, उसको बोलते हैं केचुली। जो त्वचा उतरती है ना, जो उसकी त्वचा यस यस। ना, तो उसको केचुली बोलते हैं। केचुली का अपने जो ये तंत्र विज्ञान होता है, तंत्र जो होते हैं उस क्रिया में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। जो टोने टोटके वाले होते हैं वो केचुली का बहुत गंदा यूज करते हैं। केचुली मिलना ही मतलब अगर इसका सदुपयोग किया जाए और केचुली मिल जाए तो घर में संभाल के रख लेने से भी बहुत अच्छी बरकत आती है। मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और कई कई गांव में मिल भी जाती है, खेतों में वगैरह। हिंदू पौराणिक कथाओं में सांप स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या ये पद हमें स्वतंत्रता दिला सकता है? यस सर। अब इस लाइन का अगर अपन सही से उपयोग करें अपनी नॉर्मल जिंदगी में तो कहाँ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं? तो ये इंडिपेंडेंट बिजनेस दे सकता है, बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए, और क्योंकि व्यापार का है तो इंडिपेंडेंट बिजनेस हो गया। व्यापारी खुद ही इसको व्यापारी का है तो वो
एक स्वतंत्र जी जी। व्यापार हो गया, वो तो ही है। और कहाँ यूज कर सकते हैं? तो किसी को डिवोर्स लेना हो तो? हमेशा गंदा ही सोचना। सर, इस बारे में डिस्कशन हुई थी पहले कि हुई किसी थी को ना। लेना है और उसको कोई दे ही नहीं रहा है तो। अच्छा ठीक है। और वास्तु को यही धंधा बना दिया है पूरा। नहीं फिर डिवोर्स अच्छा, करो किसी को अगर वारंट निकल गया, अगर उसकी जी। गिरफ्त छुड़ाने होने के का लिए। वारंट निकल गया, तो उस वारंट को टालने के लिए कुछ समय के लिए, कि कुछ समय मिल जाए उसकी कोर्ट खुलने तक का, और ताकि वो अग्रिम जमानत ले सके, क्या इस पद का उपयोग कर सकते हैं? सर असुर में भी तो वैसा ही कुछ आया था। वो तो गिरफ्तारी वाला खुद ऑफिसर है, हाँ राइट। जो इसमें गिरफ्तारी कर करने सकते वाला हैं। ऑफिसर है। सही। हम्म। पर अगर सर आजाद करता तो यानी कि जेल चला जाए और उसके बाद आजाद कराने के लिए काम आएगा ना फिर तो ये। अरे लेकिन वारंट निकला हुआ है तो अपन वास्तु वाले हैं, इसका कुछ तो उपयोग करेंगे। किसी का वारंट निकला हुआ है उसको पहले से ही टाल दे ऐसा। तो पहले से यहाँ रख दें। शनिवार का दिन है, आज गिरफ्तारी हो जाएगी तो 2 दिन उसको जेल में रहना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार को, संडे को भी सही बात छुट्टी है। है कोर्ट की, 3 दिन सड़ना पड़ेगा। तो हम्म 3 दिन तो इसका उपयोग करें नहीं करें जमानत होने तक का। हम्म। अब मैंने देखिए लाइनें एज ए टीज लिखी है। क्यों लिखी है? ताकि इन लाइनों से हम समझ सकें कि लाइनें बोलना क्या चाह रही है, इसकी डिटेलिंग हमको कैसे करनी है ना। ये मैं जो चाह रहा हूँ, ये मेरा शब्द जो बोलने का कारण है यही है कि कभी भी हम आगे भी कभी कोई किताब पढ़े, कोई पुस्तक अपने हाथ में आवे, तो खाली पढ़ना, लाइनों को पढ़ लेना मात्र से नहीं होगा। कोई बोलता है सर मुझे वास्तु की ये बुक दे दीजिए, कोई बोलता है वास्तु की वो बुक दे दीजिए, कोई बोलता है वास्तु की वो बुक दे दीजिए, कुछ नहीं होगा रटने से, जब तक उसकी डिटेलिंग हम लोग नहीं करेंगे। एक एक लाइन के शब्दों का उपयोग कहाँ करना है, स्वतंत्रता शब्द का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं अपने वास्तु से संबंधित, वो हमको आना चाहिए। सर्पों का संबंध प्रतिरोध या बदला लेने से की भावना से भी। अगर किसी ने नागिन के सामने नाग को मार दिया तो नागिन क्या करती है? टेस्ट लेती है। उसका 7 जन्म भी पीछा नहीं छोड़ती। मतलब हम्म। कि बदला लेने की भावना उसके अंदर होती है। अब ये पद डिस्टर्ब है तो क्या हमारे अंदर भी ऐसी भावना आएगी? यस। क्या कभी इससे पहले भुजंग के बारे में इतने सारे एट्रीब्यूट हमने कभी पढ़े थे? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने क्या इन शब्दों का उपयोग गलत किया कहीं पे भी कि हाँ भाई ये शब्द इससे मैच नहीं करता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कोई तो पद ऐसा, कोई शब्द तो ऐसा लगा होगा सर ये शब्द इससे मैच नहीं कर रहा है, कि ये आपने कैसे बोल दिया? सर स्वतंत्रता वाला स्वतंत्रतावाद। मतलब मैंने नहीं सुना था पहले कभी। ये सर्प होते हैं ना, सर्प, उनको पकड़ना आसान होता है काम। स्वतंत्रता शब्द क्यों आया मालूम है? कि सर्प हमेशा आजाद घूमते हैं। कोई मुश्किल से ही 2-4 सर्प, वो जो सर्प सपेरे होते हैं वो लेकर के टोकरी में घूमते रहते हैं। उनको मौका मिले ना तो वो वहां से भी रफू चक्कर हो जाए। वो हम्म। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं सर्प। सर्प की एक्टिविटी समझिए वो क्या है ना। सर्प को समझने की कोशिश कीजिए वो क्या है। सर्प को जो पकड़ता है सपेरा, उसकी भी जान निकल जाती है कि कैसे इसको पकड़ूं, पहले पूंछ पकड़ूं कि पहले मुंह पकड़ूं, है ना। तो वो शब्द शब्द इसे निकल के आ रहे हैं जो सर्प से संबंधित है। सर्पों का संबंध प्रतिरोध प्रतिरोध से भी है। मालिश करने वाले, शयन कक्ष, तालाब, अध्ययन कक्ष, कीमती वस्तु का भंडारण, सुगंध आदि के लिए भी ये पद अच्छा है। जो ये थेरेपी वाले आते हैं ना, थेरेपी वाले जो थेरेपी करते हैं, मालिश करके वो पाँव के कोई दर्द को दूर करता है, कोई कमर के दर्द को दूर करता है ना, आते हैं ना आजकल थेरेपी वाले, उनके लिए पद अच्छा है। तालाब बनाना, अध्ययन कक्ष बनाना, कीमती वस्तु का वर्णन करना, सुगंध आदि की यहाँ पर सुगंधित वस्तुएं रखने से। सर्प को देखा होगा हमेशा वो चंदन के पेड़ के हमेशा लिपटा हुआ रहता है। लिपटा रहता है, बराबर है। क्यों? चंदन की खुशबू क्या है उसको उसमें बहुत चंदन में? पसंद है। क्या है अट्रैक्ट करता चंदन? है उसको। हाँ, सुगंध सांपों। सबको आकर्षित करती है।
हम्म। सुगंध सर्प को आकर्षित करती है। तो जो सपेरे होते हैं ना, सपेरे जो सब सर्प पकड़ने का काम करते हैं, उनको देखिएगा जब वो जंगल में जाते हैं सर्प को ढूंढने के लिए, तो अपने साथ में सुगंधित सब वस्तुएं साथ में लेके जाते हैं। बीन तो लेके जाते हैं, साथ में सुगंधित वस्तु भी लेके जाते हैं, ताकि वो सुगंध को देख करके सर्प वहां पे आ जाए। तो यहाँ पर सुगंधित वस्तुएं रख के भी अपन इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर ये पद असंतुलित है तो निवासी भ्रमित होता रहता है, व्यवसाय बदलता रहता है, कोई काम कभी पूरा नहीं करता है। जो काम करेगा उसको अधूरा छोड़ के, अब यार ये व्यापार नहीं चल रहा है, इसे मजा नहीं आ रहा है, दूसरा व्यापार कर लूं, दूसरा व्यापार मजा नहीं आ रहा, तीसरा कर लूं, एक दुकानदारी पूरी नहीं हुई, दूसरी दुकानदारी डाल लूं, वो वाली स्थिति रहती है। व्यवसाय बदलता रहता है, कोई भी काम पूरा करेगा नहीं अगर ये पद डिस्टर्ब है तो। शुभ ना होने पर व्यक्ति आलसी और क्रियाहीन हो जाता है। उधर का एट्रीब्यूट आ रहा है, हम्म। उधर का एट्रीब्यूट मिलता है, उसी का एक्सटेंशन है। हाँ, आलस हाँ जी आलस सर। बराबर। हाँ कुछ नया सीखने की उत्सुकता नहीं रहती, कार्य को कभी पूरा नहीं कर पाता। कोई भी कार्य पूरा हाँ करेगा ही नहीं, टू डू लिस्ट अधूरी रहेगी हमेशा। उधर का एक्सटेंशन है। जी सर। बदतमीज बनाता है, ग्राहक से या स्टाफ से बिना वजह चिड़चिड़ाता है, अगर ये पद डिस्टर्ब है तो। नया कंप्यूटर आने से डरेगा। अगर कोई बाजार में, जैसे अब मेरा ऑफिस है मान लो, और उसके बाद में उसकी बिल्कुल बाजू में ही मेरे जैसा ही दूसरा ऑफिस आ गया, तो मुझे डर बना रहेगा, यार मेरे आधे ग्राहक तोड़ लेगा, मेरा व्यापार खराब कर देगा। तो अगर ये पद डिस्टर्ब है तो कंपटीशन में कोई आएगा तो उससे अपन को डर बना देगा। जबकि अगर कोई कंपटीशन में आता है तो व्यापार ज्यादा चलता है। देखा होगा जहां पर कपड़े की बहुत सारी दुकानें होती है वहां कपड़े ज्यादा बिकते हैं, जहां कपड़े की खाली एक ही दुकान है वहां कपड़े कम बिकते हैं। नहीं बिकते, बराबर जहां है। बर्तन की पूरी लाइन बर्तनों की दुकानें हैं वहां बर्तन ज्यादा बिकते हैं, जहां बर्तन की खाली एक सिंगल दुकान है वह बर्तन नहीं बिकते। नहीं बिकते। तो कंपटीशन होना बुरा नहीं है, अच्छा है। एक एक सही है। एक एक आइटम के एक एक कटले हुआ करते हैं, एक एक पूरा का पूरा मार्केट हुआ करता है। हमारे सूरत में तो एक एक साड़ी की दुकान के लिए 50-50 हजार की, मतलब एक एक मार्केट में 15-15, 20-20 हजार दुकानें हैं। और एक ही मार्केट अगर पूरा मार्केट देखे तो वहां पे 55 हजार दुकानें हैं कपड़े की, क्या तो वो चलती नहीं है? एक, चलती है, ज्वेलरी चलती, सारा शॉप में सर कपड़ा आता देखिए, है। ज्वेलरी शॉप तो पूरा ऐसे ही होता है। हाँ जी। ज्वेलरी शॉप जो है हाँ, वो एक लाइन से 20-20 दुकानें होती है ज्वेलरी शॉप की। वही तभी चलेगा साहब व्यापार। कंपटीशन से व्यापार खराब नहीं होता है, कंपटीशन से हम्म, व्यापार अच्छा चलता है। हम्म, क्योंकि ग्राहक को पता होता है कि इस दुकान से नहीं तो इससे, इसने से इससे, तो वहां ग्राहक आता तो है। हम्म। ग्राहक आएगा हम्म। तो काम होगा ना, ग्राहक ही नहीं आएगा, किसी ने हम्म। दुकान खोल रखी है गली में कहीं पे, वहां ग्राहक ही नहीं आएगा, किस काम का है? जी सर, हमारे यहाँ तो गोल्ड सूक है, एक जो जो बड़े सारी बड़े सोने की दुकान है। जो बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं वो इसी परिपाटी के हिसाब से बन रहे हैं, ताकि एक ही मॉल में सारा का सारा काम उस ग्राहक का हो जाए। तो क्या वहां कंपटीशन रहता है मॉल में? तो कंपटीशन अच्छा, अच्छा है, कहीं कहीं पे अच्छा भी है ना। ये पद अपने ग्राहक को भरोसा दिलाता है। ग्राहक आपके प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं या नहीं करते यह निश्चित करता है। ये लाइन अपन ने पहले समझ ली। यह पद आपको सही डॉक्टर से सही समय पे मिलवाता है, जिस पर आप भरोसा कर सके। अगर ये पद डिस्टर्ब है तो आपको अच्छे डॉक्टर ही नहीं मिलते, ढूंढते रहो और अच्छे डॉक्टर को मिलेंगे नहीं। हीलिंग की जगह है, इम्यूनिटी की जगह है, आपकी बॉडी और बिजनेस दोनों को इम्यून करता है। कम्युनिकेशन और को मैनेज करता है, मतलब कि अपन अपने ग्राहक से या मिलने वाले से या किसी से अपन बात कैसे करेंगे, उसका व्यवहार कैसा रहेगा वो निश्चित करता है। प्रवेश द्वार जल घास से हानि देने वाला होता है। अगर यहाँ प्रवेश है तो जल से संबंधित कोई ना कोई हानि हमको होगी, या हमारे घर वालों को होगी, या जल से संबंधित कोई एक्सीडेंट, मृत्यु तक भी, या ऐसी घटनाएं जल से संबंधित होती है। निवासियों का स्वास्थ्य स्वभाव सामान्य नहीं रहता, जो हमने अभी ऊपर जान लिया। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वभाव हो, अच्छा स्वभाव के हो जाते हैं या बहुत खराब अच्छा यहाँ पर जब द्वार होता है
तो या तो व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का हो जाएगा अगर पॉजिटिव है तो, या अगर नेगेटिव है तो बहुत बुरे स्वभाव का हो जाएगा। तो दोनों ही खराब है। बहुत अच्छा स्वभाव भी खराब है। कैसे? हाँ जी सर, आइए सर, आइए सर, लीजिए सर, बिल्कुल लेके जाइए सर, आइए आया तो लेके जाइए, मतलब वो भी अच्छा नहीं है। होता है ना सर, चापलूसी करना ग्राहक के साथ, तो भी ग्राहक नहीं लेके जाता है। और रूठा बोलना, वो भी नहीं लेके जाता है। एक कॉमन स्वभाव होना चाहिए व्यक्ति का, एक बैलेंस स्वभाव होना चाहिए कि दुकानदार का स्वभाव कैसा होता है वैसा होना चाहिए, है ना। चापलूसी भी नहीं और रूखापन भी नहीं, तो वैसा सामान्य स्वभाव बनाता है अगर बैलेंस है तो। और इनबैलेंस है तो या तो बहुत रूखा या बहुत ज्यादा लचीला, जिसकी वजह से आक्रामकता, आवेश और पूर्ण व स्वच्छंद निर्णय लेना व्यवसाय में हानि पहुंचाता है। मतलब कि ये अपन को फिर हानिकारक द्वार है। पिता पुत्र में कलह देता है अगर ये यहाँ पर द्वार आता है तो। हाँ। आपसी गुटबाजी, रंजिश एवं संघर्ष के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों का यहाँ से निरंतर काम छोड़कर चले जाते हैं। अगर यहाँ पर द्वार आया है अपने बिजनेस का, तो कर्मचारी में गुटबाजी होती रहती है, हड़ताल वगैरह की समस्याएं जो होती है वो सब भी इसकी वजह से आती है, गुटबाजी की वजह से। और कर्मचारी मोस्टली जॉब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर, मसाज पार्लर, स्पा, तरनताल, स्विमिंग पूल जिसको बोलते हैं, वाले लोगों के लिए द्वार अच्छा है, उनको यहाँ पर द्वार दे देना चाहिए और उनका ऐसा व्यवसाय है। सत्तू का प्रयोग भोजन में कर सकते हैं, पौष्टिक भात का भोजन भी कर सकते हैं और हवन भी कर सकते हैं सत्तू से। हाँ, पौष्टिक भात यानी कि भात बना करके यहाँ पर भोग लगाया जा सकता है। भात यानी चावल। भूमि में शूल, मोती, खड़ग, मृगमुख के चिन्ह यहाँ पर रख सकते हैं या जमीन में दबा सकते हैं। धनवंतरी की फोटो लगाना भी अच्छा रिजल्ट देता है। शीघ्र ट्रीटमेंट चाहिए अगर अपन को कभी कोई ऐसा लगता है कि हाँ भाई एकदम इमीडिएट कोई रिजल्ट चाहिए, तो अपन हल्दी यहाँ पर रखते हैं, तो हल्दी रखने से भी ये हील हो जाता है। अब बिना कारण इनको एक्टिवेट नहीं करना है। अगर घर में कोई बीमारी नहीं है और ये सब एट्रीब्यूट नहीं मिल रहे हैं और अपन ने वहां पे हल्दी रख दी या धनवंतरी की फोटो लगा दी, तो वो हमारे अंदर कफ की मात्रा बढ़ा देगा या कोई ना कोई बीमारी ऐसी दे देगा जिससे जल्दी से सही नहीं हो पाए। सर ये थोड़ा दोबारा बोलिए, आपने क्या बोला इसको? धर्मंतर का फोटो वहां पे ना धर्म रखे या रखे? बिना कारण किसी भी देवताओं को एक्टिवेट नहीं करना है। धनवंतरी की फोटो अगर कोई घर में बीमार नहीं है तो नहीं लगानी है। हल्दी वहां पर बिना वजह नहीं रखनी है ना। सर यहाँ पर कट हो तो, हाँ जी, अगर यहाँ पर कट हो तो, मतलब N6 छोटा हो, कटा हुआ हो, तो वो अपने जोन से बैलेंस कीजिए, जो अपन ने 5 एलिमेंट का जो समझा है उससे बैलेंस कीजिए उसको। तो सर बैलेंस करने के बाद एक्टिव कर सकते हैं बीमारी की कोई इश्यू है या कि अगर बिजनेस में अगर सेम इशू है तो? हाँ, फिर एक्टिवेट करना चाहिए। अगर जो इश्यू अपन ऊपर देख रहे हैं वो इश्यू आ रहे हैं अपन को, तो फिर एक्टिवेट करना चाहिए। मतलब मतलब पहले कट ठीक करें और फिर एक्टिवेट करें। हाँ बिल्कुल। हम्म अगर कट सही नहीं हो पा रहा है तो हम्म, पिछले जोन के स्टड लगाएं, ठीक है सर। टिप्स लगाएं, या जो ये जैसे भूमि में शूल बताया है, मोती बताया है, खड़क बताया है, मृगमुख बताया है, ये चीजें दबाएं जमीन में, ठीक है सर। है ना। तो भी सर मृग मुख मतलब है हिरन की जो मुख जो हाँ मिलता है, हाँ, मतलब चाहे वो कौन सा, कोई भी मेटल भी हो सकता है? मेटल यहाँ पे एल्यूमिनियम का मिल जाए तो अच्छा अच्छा, है ना। यानी तो आयरन ब्रास का, का? आयरन का मिल जाए, ब्रास तो नहीं चलेगा ना यहाँ ब्रास नहीं चलेगा। पे। अच्छा, ये जो सच्चा जो मिलता है पहले, जो जो जिस तरह मिलता है, उनका सींग वगैरह होते हुए जैसे मिलता है मार्केट में, क्या मिलता है? वो जो हिरन की जो सींग रहता है ऊपर, उस तरह जो उनका मुख मिलता है बाहर मार्केट में कभी कभी, तो डिजाइनर के लिए जो राजा राजौड़ा के पास जैसे रहता है, हाँ हाँ लुक जैसा ओरिजिनल दिखता है वो चीजें, हाँ, उसी तो तरह वो चीजें रख सकते हैं। ब्रेक से संबंधित कोई भी चीज अगर अपन को मिल जाती है तो भी यहाँ ओके, रख सकते हैं। कस्तूरी भी रख सकते हैं इसका मतलब? कस्तूरी मिलेगी नहीं अपन को। ओके ना, अगर कस्तूरी भी रख सकते हैं अगर मिले तो? मिलेगी नहीं साहब, इस जमाने में कस्तूरी मिलना ही महाभारत है। मिल जाए तो रख हाँ, सकते हैं। इम्प्रूव इम्यूनिटी पावर, मतलब कि अपने पावर, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अगर अपोजिट है तो बिल्कुल अपोजिट समझना है इसके, अगर अनबैलेंस है तो। लेफ्ट शोल्डर को दिखाता है
एलिमेंट इसका वाटर है, प्लैनेट इसका मून है। अरोमा यहाँ पर गुलाब लगा सकते हैं। समय इसका रात को 12:45 से रात को 1:30 तक का। कलर इनका डार्क ब्लू बताया है। मेटल इनका सिल्वर है। लिपिक्स लेजुरी और कैटलाइन के नाइट इसका जेम्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। शूला अपन सिंबल के रूप में यहाँ पे जमीन में दबा सकते हैं। हल्दी ट्री, अब हल्दी ट्री तो अपन को मिलेगी नहीं, तो हल्दी की साबुत साबुत गांठें या पिसी हुई हल्दी दोनों यहाँ पर रख सकते हैं। ओम ह्रीम क्रोम क्लीम क्रोम ह्रीम हूम फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप अपन यहाँ पे कर सकते हैं। लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो भी हमको यहाँ इस पे देखना है। लीवर के लिए वैसे ईस्ट भी देखते हैं और ये भी देखना चाहिए, है ना। बेडरूम यहाँ पर अगर बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए ला सकते हैं। परमानेंट सोते हैं तो थोड़ी तकलीफ दे सकता है, कफ कोल्ड की ऐसी। डाइनिंग रूम यहाँ पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गार्डन और ओपन एरिया दे सकते हैं। स्टडी रूम दे सकते हैं। मेडिसिन यहाँ पर रख सकते हैं। अपर अंडरग्राउंड वाटर टैंक। क्या आएगा? मसाज के लिए ये जगह अच्छी है। अगर बॉडी मसाज करानी है या मसाज का कोई काम करते हैं या कुछ ऐसा वैसा है तो ये जगह उसके लिए अच्छी है, मसाज के लिए। अगर किचन है तो मेंटल इशू रहेगा। टॉयलेट है तो वंश का नाश करता है। टॉयलेट अच्छा एट्रीब्यूट नहीं है टॉयलेट का यहाँ पर। अगर ये पद डिस्टर्ब होता है तो हमको एक किडनी की समस्या और भी देता है ना, किडनी भी इसमें जोड़ लेना चाहिए। किडनी की समस्या भी यहीं से ही देखी जाएगी। और किडनी विशेष तौर पे अगर यहाँ की छत की हाइट ज्यादा है तो विशेष तौर पे देख लेना चाहिए। अगर किसी को किडनी की समस्या है तो यहाँ की देखेंगे तो अपन को छत की हाइट ज्यादा मिल जाएगी। मुझे 4-5 केसों में मिली है, इसलिए मैं बता देता हूँ। डोर स्टेयर्स कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये अच्छा नहीं है, स्ट्रेस देगा डोर यहाँ पर आने के लिए। कट और रेज है तो लॉस ऑफ मनी है, डूबत है और अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे हमको। हल्दी यहाँ रख सकते हैं। ब्रास लोइन यहाँ पे रखना बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए ब्रास लोइन यहाँ पर रखना अच्छा कैसे है उसको भी समझते हैं ना। चंद्र और मून, सॉरी चंद्र और बृहस्पति कौन सा योग बनाते हैं? गज योग सर। गज केसरी, गज गज केसरी। केसरी योग सर। क्या गज शेर केसरी। को क्या शेर को बृहस्पति से रिलेट करते हैं? हाँ सर जी। क्या क्या बृहस्पति एनएनी में उच्च राशि का होता है, कर्क राशि का? जी। क्या बृहस्पति उच्च का रहेगा तो हमको धन संपदा या अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट देगा? जी। गोल्ड का कारक तो जुपिटर ही है। धन संपदा का अगर देखे जाए वैसे तो धन संपदा देने वाला कौन है? जुपिटर ही है जन्मपत्री में। तो यहाँ अगर अपन एनएनी में जो जुपिटर की उच्च की राशि है और यहीं पर धन संपदा मिली है अपन को, धन संपदा का रक्षक है ये नाग देवता, है ना। धन संपदा का रक्षक ही है ना। और खजाना कहाँ है? इसके बिल्कुल बाजू में। कहाँ पर? सोमा पर। तो क्या यहाँ पर लोइन रखने से यानी कि जुपिटर रख देने से, ऐसा कहें कि लोइन रख दिया या जुपिटर रख दिया, क्या अच्छे रिजल्ट देगा हमको? यहाँ पे जुपिटर उच्च का काम करेगा। हाँ ना, हाँ ना। पक्का पक्का पक्का, यस 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 सर, करेक्ट। अगर मैंने हाँ रिलेट सर। अगर मैंने परफेक्ट लॉजिक सर, हाँ जी, जब तक लॉजिक परफेक्ट याद लॉजिक। तब तक लॉजिक याद नहीं होगा। यस तो मेरा कैमरा दिख रहा है आपको? हाँ, नजर आते हैं? नेक्स्ट सर अब चले। आप नहीं नजर आ रहे। नहीं, रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड। नजर आते हैं? यस सर। हाँ सर नजर आ एक सेकेंड, लायन लायन। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड रुकिए ना। आज ये क्या है, सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया हुआ है
एक सेकंड ना वेट कर। नजर आते हैं? हाँ जी। एक एनिमी में लगाए हुए हैं। तो सर इसको ऊपर रखा हुआ है क्या? अब देखिए वहां जगह नहीं है तो वहां पर एक लाइट का बोर्ड है छोटा सा, तो उसके ऊपर रख दिया, क्योंकि कोई बना हुआ नहीं है तो खाली एनिमी आ समझ जाता गया, बढ़िया। सर तो इसको सर ये क्या जमीन पे पेयर में रखना रखना होता है? है? पेयर में दोनों दोनों रखना है, दो दो रखना है। है, हाँ या एक ही पेयर में, रखने से चलेगा? पेयर में, पेयर में, पेयर में। सर इसको जमीन पे भी रख सकते हैं क्या? हाँ जी। जमीन पे रखना है कि किसी ऊंची जगह पे रखना है? भाई जमीन पर रखने की जगह नहीं है यहाँ पर, तो फिर ओके, 3D रेमेडी हमेशा ऊपर रखी जाती है। ठीक है सर। ये 3D रेमेडी है, तो जमीन पे नहीं रखते हैं 3D रेमेडी को तो हमें। सर ये हर कोई रख सकता है जिसका बृहस्पति उच्च का ना हो तो? तभी तभी तो हमने इसको उच्च का बना दिया, गज केसरी योग बना दिया इसके लिए। सर जैसे किसी की कुंडली में गज केसरी हो गया तो उन्हें रखना चाहिए? तुला लग्न में, तुला लग्न में जुपिटर अच्छा नहीं होता है, 3 और 6 नंबर दे रहा होता है। मेरा तुला लग्न है, 3 और 6 नंबर दे रहा है, मतलब कि कारक ग्रह नहीं है तुला लग्न में, है ना। फिर भी मैंने जुपिटर को यहाँ लगाया हुआ है। तो सर जिसकी कुंडली में गज केसरी हो गया वो जरूर वो लगाए? भी रख ले, और जिसके नहीं है वो भी रख सकते हैं। 8-12 से कनेक्टेड हो फिर कोई भी? भी रेमेडी अपन करते हैं, देखिए 8-12 का जो सिस्टम है ना, उसको तो बिल्कुल दिमाग के अंदर बसाए लेना है कि 8-12 वाला जो अगर साथ में आ रहा है, 8 नंबर अपने जो अपने एस्ट्रो जो सीख रहे हैं, वास्तु जो सीख रहे हैं, उनके लिए नंबर 8 आना बहुत अच्छा है, क्योंकि 8 नंबर के बिना आप एस्ट्रोलॉजी कर ही नहीं सकते हो। अगर 8 नंबर एक्टिवेट नहीं है आपका, मतलब एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं है। जी। सर एक पूछना था, जैसे एक आपने रखे एक हैं। सेकंड, एक सेकंड, एक ओके। सेकंड। अगर 8 और 12 दोनों साथ में आ रहे हैं, 6 और 8 साथ में आ रहे हैं, है ना, तो फिर खतरनाक है, फिर उसको पॉजिटिव यूज करना है। 8 और 12 अगर साथ में आ रहे हैं, तो फिर हमको विदेश में रहना है, या विदेश से संबंधित काम करना है, एक्सपोर्ट का काम करना है, या हॉस्पिटल का संबंधित कोई काम करना है, तो वो पॉजिटिव काम करना है ना। और 8 अकेला आ रहा है, 8 के साथ में 6 आ रहा है, तो हमको फिर क्या करना रहेगा, 6 से संबंधित अपना रूटीन वर्क, सुबह 7 बजे उठना है तो 7 बजे उठना है, 7:15 बजे चाय पीनी, 7:15 बजे करना है। जो निवृत्त होने की क्रिया है 7:30 बजे करनी, तो 7:30 बजे ही करनी है। खाना खाना है 10 बजे, तो 10 बजे ही खाना है। ये छठे घर को एक्टिवेट करता है ना। सर अगर 8 और 1 आ रहे हैं तो? तो बहुत बढ़िया है, ओके। थैंक और यू। सिर्फ 8 सर किसी का एक्टिवेट है तो सिर्फ? 8 अगर एक्टिवेट होगा एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए तो वो अच्छा है। नॉर्मल व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजी नहीं करता है उसके लिए 8 नंबर अच्छा नहीं। और फिर भी ये 8 नंबर सीखना। अकेला आ रहा है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेला आता है 8 नंबर, चाहे 6 नंबर, चाहे 12 नंबर, अकेले अकेले आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव यूज करना है। तो मेरा परमानेंट 8 नंबर एक्टिव है। जब भी तो जुड़े हो एस्ट्रोलॉजी से। सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? चलिए इसको थोड़ा सा एक ये देखे, हल्का सा इसको खत्म कर ले पहले अपन। ठीक है, चलेगा। वो अभी बीच में जुपिटर का आ गया था फिर। चलो सत्तू का भोग यहाँ पे अपन लगा सकते हैं। अवन विधि चने की दाल और हल्दी से और कपूर से हवन कर सकते हैं। थोड़ा सा ही रहेगा इसलिए। अच्छा, भुजंग देवता का स्पेशल ट्रीटमेंट साथिया और चौकुरे। चलो ठीक हो गया कंप्लीट। अब आराम से पूछते रहिए जो पूछते। ठीक। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने यहाँ पे लाइन रखे एनएनी में, तो आपने बोला कि ये गज केसरी योग होता है, तो क्या ये मतलब आपने अभी जस्ट बोला कि इस जोन में है इसलिए हम रख सकते हैं, राइट? हम किसी देवता को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर रहे, तो क्या ये हर कोई रख सकता है? पहला क्वेश्चन। है ना भाई, जुपिटर को हमने उच्च का ही किया है ना, क्या गुना कर दिया। अच्छा, तो रख सकते हैं, हर कोई रख सकता है। जुपिटर को हमने उच्च का ही किया है ना। हम्म। अगर जुपिटर हमको 6, 8, 12 कहीं दे रहा है, 8 दे रहा है, 12 दे नहीं, रहा है। एक्चुअली ये जो आप नंबर्स बोल रहे हैं इसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है, 6, 8, 12, या फिर ये मुझे समझ में अभी नहीं आता है। हाँ, ये अभी जब अपन श्रीवास्तु पढ़ेंगे ना, तो उसमें हाँ केपी जैसे अपन टच करेंगे वैसे 6, 8, 12 भी समझ में आने लग जाएगा आपको। हाँ, तो अभी फिलहाल तो मुझे उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मेरे सर के ऊपर से जा हाँ रहा तो अभी थोड़ा सा वेट और कीजिए, 3, 4, 5 क्लासों का। है। पहले बेसिक वास्तु, फिर फिर केपी, फिर केपी से नवतारा, नवतारा से फिर एस्ट्रो वास्तु जो अपन करते हैं हिट थ्योरी, वो सब आएंगे उसके अंदर धीरे 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 धीरे।
थोड़ा सा पेशेंस हो तो सब समझ आने लगे। नो इश्यूज नो इश्यूज, ठीक है। सर चलो फिर मुझे एक ही बस एलिफेंट भी सवाल था। सामने लगाना पड़ेगा ना, कि सिर्फ ये पैर लगाएंगे तो ठीक है? एलिफेंट लगाने से पहले बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती हाँ, साउथ वेस्ट में। है ना। पहले हमको राहु को देख लेना है, राहु एलिफेंट है। ओके, तो राहु सिर्फ ये हम लोग करेंगे तो भी इनफ है क्या गजकेसरी योग बस के लिए? काम तो भी काम हो गया, ओके मतलब सर, अपन ने जुपिटर को उधर कर दी। ओके। सर अब हाथी लगाना, हाथी लगाने से पहले राहु को चेक कर लेना चाहिए। राहु किसी के समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ, नहीं मतलब इतना ही भी इनफ हो जाएगा ना? हाँ, इतना काफी हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। राहु बहुत डेंजरस जीव है, उसको समझ नहीं सकता कोई भी। तो सर मृग का फेस भी तो राहु ही हो लेकिन जाएगा एक ना। देखिए राहु के लिए कितनी अच्छी बात किताबों में लिखी हुई है, जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। सर सच्ची में? सच्ची में, ओके। है ना। तो जिसका राहु 10 में, उसकी दुनिया बस में। लाल किताब ऐसा बोलती है, और अरे वाह। हकीकत भी है। चलिए, अभी और कोई क्वेश्चन बाकी है किसी के? आज तो वैसे भी बहुत अच्छी बातें हुई है, खाली कुछ खाली भुजंग के अलावा भी बहुत सारी बातें हो गई अपने। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। हाँ, सर हमेशा जो डॉक्टर्स होते हैं उनके जो साइन होता है, कभी सबने नोटिस किया हो, उसमें सांप बना हुआ होता है। डॉक्टर्स का जब भी अपना मेडिकल का यूज करते हैं वो साइन, उसके अंदर दोनों तरफ सांप होते हैं, तो सर ये वो भुजंग से रिलेटेड ही होते हैं क्या? शायद वही होते होंगे। मैंने कभी डॉक्टर के साइन देखे नहीं, मेरा काम कम पड़ता है डॉक्टरों से। सर वो गाड़ियों की सबके पीछे, डॉक्टर्स की गाड़ियों के पीछे बने होते हैं सर, वो दो सांप होते हैं, वो हाँ, तो लिपटे वो होते भुजंग हैं। भुजंग को दिखाएंगे, वो भुजंग को दिखाएंगे। तो कुछ- यानी ये पुरानी चीजों से ही आया हुआ सब हाँ कुछ। हाँ। और जो देखिए जो डॉक्टर लोग हैं ना, वो विश्वास ज्यादा करते हैं वास्तु के अंदर। सर ये तो मतलब रजिस्टर्ड है, मतलब ये तो उनका खुद का हाँ, तो ऑथराइज साइन है। अभी वकीलों के लिए काला कोट ही क्यों निश्चित किया गया निष्पक्ष होकर काम करना। है? शनि के लिए ये सर, वो न्याय। शनि का शनि कलर है सर, शनि और के लिए, शनि जो है शनि के लिए, शनि न्यायाधीश के है, लिए। जज। ऑपरेशन थिएटर दैट्स में, राइट। ऑपरेशन थिएटर में ग्रीन कलर ही क्यों यूज किया जाता है? हीलिंग के लिए सर, बुद्ध का हीलिंग के लिए सर। हीलिंग के लिए, क्योंकि ग्रीन कलर हीलिंग का कलर है। ग्रीन कलर हीलिंग का कलर। डॉक्टर को व्हाइट ड्रेस क्यों बनाई जाती है? शुक्र के लिए सर, कि जल्दी उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सर। थोड़ा पीसफुल रहे, शांत रहे दिमाग उसका। मन डॉक्टर शांत के देख लिए। करके मन शांत हो जाए, उसको देख करके मरीज का मन शांत हो जाए। तो ये चीजें आज से नहीं बनी हुई है, सदियों सदियों से बनती चली आ रही है, उसकी परंपरा है। पुलिस की ड्रेस खाकी क्यों होती है? ये नहीं पता सर, ये नया है। मंगल का कलर खाकी में बताया गया, यूनिफॉर्म, खाकी बताइए। है ना। तो ये सब चीजें मंगल पुलिस को रिलेट करता है। तो मंगल का तो लाल नहीं होता? लाल तो होता ही एग्रेसिव हो। लाल तो होता ही, खाकी भी होता है। यूनिफॉर्म जो है उनकी, वो भी मंगल से रिलेट करती है। तो ये सब चीजें हैं जो बनी हुई है ऑलरेडी, आज से नहीं, सदियों सदियों से बनी हुई है। और उसका उपयोग हमारे जो, हम तो कुछ भी नहीं जानते वास्तु के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हम लोग तो कुछ, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इनको परंपराएं बना दी थी, परंपराओं के रूप में। पर वो रूटीन फॉलो करते थे तभी अच्छा था ना ये। क्यों नाक छेद करना है, क्यों कान छेद करना है, क्यों अपने पायजे पहननी है, क्यों बिछिया पहननी है, इन सब के कारण दिए गए। इनको परंपरा के रूप में ही क्यों उन्होंने बना दिया कि ऐसा करना ही करना है। रिचुअल्स बना दिए उन्होंने, ताकि लोग, वरना मानेंगे नहीं। उनको बताएंगे ना ये राहु है, ये केतु है, तो अरे क्या राहु केतु लगा रखा, छोड़ इसको। लेकिन एक परंपरा के रूप में बना दिया कि हाँ चलो ऐसी परंपरा है कि बिछिया पहननी है, कान छिदवाने हैं, नाक छिदवाने हैं, तो वो परंपरा के रूप में है तो मानते हैं लोग। मंदिर जाना है तो वहां पे तिलक लगाना है, क्यों लगाना है उसका कारण अब बताएंगे। किसी को भी मंदिर जाएंगे, वहां तिलक लगाएंगे तो जुपिटर अच्छा होता है, दिमाग में शांति रहती है, तो वो कोई ऐसे नहीं माने। एक परंपरा बना दी, मंदिर जाओ टीका लगाओ, उससे अच्छा रहता है। ऐसी छोटी छोटी परंपराएं बना करके हमारे पूर्वजों ने हमको दे दी है। वो हकीकत में क्या कर रहे हैं, अपने वास्तु को, अपने एस्ट्रोलॉजी को बैलेंस कर रहे हैं। सर एक ठीक है सर, अभी आपने बोला कि सर मेरे को डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये ट्रिक्स हम लोग को बताइए ना सर, कि जो अभी तो आपने सभी पढ़ा दिया सर, सभी कुछ हम लोग ने भी फॉलो कर रहे हैं सर उसको, लेकिन कुछ बेसिक का उसके बारे में सर कुछ बताएं सर प्लीज। काय के लिए, मतलब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए? नहीं पढ़ती साहब, पढ़ती हो, डायलॉग बोलना अच्छी अलग बात है। अभी कोरोना के टाइम में मैं 20 दिन कम से कम डॉक्टर के पास अकेला रहा हूँ।
तीनों को लेके साथ में, तीनों एडमिट थे, मैं अकेला संभालने वाला। तो 20 दिन कंप्लीट मैं हॉस्पिटल में निकाल के आया हूँ अभी तीनों को। तो ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती है, ओके, ठीक लेकिन ठीक सर, भगवान करे किसी को नहीं पड़े, सही किसी का बात है सर। दुआ नहीं दिखाए डॉक्टरों का किसी को, अच्छी बात है, लेकिन सही डॉक्टर बात। को सबको पड़ती सर एक बात और पूछनी थी। सर है। और एक सवाल। डॉक्टर तो बहुत अच्छे मित्र हैं, इनका तो बहुत, जितना शुक्रिया करो उतना अच्छा है। सही है। ये मतलब एक तरह से भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और हमको कहाँ बचाएंगे, कहाँ हमारा इलाज करेंगे, क्या इनके पास होता है ये जाने, पर ये होते भगवान का रूप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए बोलिए। सर सर एक किसी सवाल का है। जुपिटर, सॉरी, बोलिए। सॉरी, थैंक यू। हाँ जुपिटर वाला सर पहले पूछो, सवाल। जुपिटर वाला सर पहले पूछो। चलो सर जुपिटर 6th हाउस में है अगर तो रख सकते हैं लायन। 6 हाउस में अगर जुपिटर है तो लाइन, देखिए कोई भी रेमेडी करने से पहले एक चीज नोट करो हमेशा, कि जैसे अपन ने रेमेडी लगाई, क्योंकि सबके लिए एक नियम फॉलो नहीं होता है, पत्रियां सबकी अलग अलग है ना, सबकी पत्रियां अलग अलग है, पर सबकी पत्रियां देख के नहीं बोल सकते। हाँ। जब भी हम कोई रेमेडी करें, जब भी कोई भी, चाहे वास्तु की करें, चाहे जुपिटर की करें, चाहे अपने एस्ट्रो वास्तु की करेंगे आगे जब पढ़ेंगे, तो हमेशा हमको कम से कम 24 घंटे 48 घंटे रेमेडी पे वाच करना चाहिए। वाच कैसे, जैसे हमने बोला कि साउथ ईस्ट में चंदन की लकड़ी रखो, चंदन हाँ। की लाल लकड़ी रखो, ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरा ही, तो पहले बात पूरी कर लो फिर देता हूँ उदाहरण भी। तो जब भी रेमेडी रखें तो वहां पर 3 दिन, जो 24 घंटे 48 घंटे का जो समय होता है, उसको बात करो कि हमारे साथ नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। हम लोग एस्ट्रो से जुड़े हुए हैं, तो हमको अनुभव हो जाएगा कि ये नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है, जिस काम से लगाया था उसके बारे में पॉजिटिव बात आ रही है कि नेगेटिव बात आ रही है। जी सर। अगर हमको पॉजिटिव मिलते हैं, अगर हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो उसको आगे कंटिन्यू करो, ओके। और नेगेटिव मिलते तो उसको तुरंत हटा के रिमूव कर दो, खत्म कर दो उसको दोबारा अपन को करना नहीं है। क्योंकि सबकी वास्तु देखना, सबके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखना, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होती है ना। जी सर। ये क्लास है, यहाँ पे सभी चीजें बताना हमारा धर्म है। अब कौन सी चीज किसके क्या काम आएगी वो अलग बात है ना, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो जब भी रेमेडी हाँ। करें तो अपने को उसको एक बार सबसे कम से कम 24 घंटे 72 घंटे का जो अपन टाइम देते हैं, उस समय नोट जरूर करो कि हमको कोई नेगेटिव असर तो नहीं आ रहे। अगर थोड़ा बहुत भी हमको पॉजिटिव वेव दिखता है कि हाँ पॉजिटिव कुछ तो समाचार आए, कुछ तो अच्छी खबर आई, कुछ तो पॉजिटिव न्यूज आई अपने पास, तो उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अब उसमें होगा क्या, जैसे हमने लगाई आज रेमेडी, और कल तक उसके बारे में थोड़े से झंझनाहट आए कि पॉजिटिव, कि हाँ भाई ये काम अपना हो जाएगा, या कुछ सूचना आई, या ऐसा हो सकता है उसका रिजल्ट जी। आने में थोड़ा टाइम लगे। ट्रेन होती है, ट्रेन एक समय के लिए स्टेशन से निकलती है जब थोड़ी सी स्पीड उसकी कम होती है ना, हाँ। स्पीड कम होती है, थोड़ा आगे चलती है तो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, और जब हाईवे पे चली जाती है तो फिर वो स्पीड में दौड़ने लगती है। वैसे ही रेमेडीज है, फर्स्ट डे अपन जी लगाएंगे सर। तो थोड़ा सा झंझनाहट देगी, सेकंड डे लगाएंगे तो थोड़ा सा उसमें मूवमेंट आएगा, 4-5 दिन में उसके अंदर रफ्तार आएगी, और फिर जब वो अपनी गति में चलने लगेगी तो फिर फुल रफ्तार से उस काम को करने लगेगी। तो 3D रेमेडी जी। लाइफ टाइम काम आती है, ओके। लेकिन लगाने से पहले या लगाने के बाद नोटिस कर लेना चाहिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव। ओके सर। चलिए अभी कोई सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर आपका भुजंग से एग्जाम्पल बता रहे थे सर, आप कुछ आपने आपकी बात बता रहे थे। अभी इनका हो जान दो, पहले क्वेश्चन पूरा हो जान दो, कोई बात नहीं, मेरी बात बताता रहूँ। नहीं सर, आप बताइए, मैं नहीं वेट बताइए, कर। पूछिए पूछिए, आप पूछिए, आप पूछिए, पूछिए, आपका सवाल कीजिए, कीजिए आपका सवाल कीजिए। ओके सर, एक्चुअली मैं भुजंग से रिलेटेड पूछ रही थी कि जैसे कहा कि चरक से है, आयुर्वेदा को भी तो चरक संहिता से ही जनरेट किया हुआ कहते हैं, तो क्या यहाँ पे आयुर्वेद का भी आयुर्वेद, कुछ रिलेशन होगा? आयुर्वेद तो हो गया ना, खुद ही डॉक्टर हो गए तो आयुर्वेद तो है ही है, आयुर्वेद से तो जुड़ा ही हुआ है। जी। आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, मेडिसिन बोल रहे हैं, वो सब चीजें एक ही चीज में आ गई है ना। ओके। अब आज के जमाने में आयुर्वेद का काम थोड़ा कम रहता है, मेडिसिन का ज्यादा रहता है, तो वो परिप्रेक्ष्य में बोल दिया। बाकी अगर अपन आयुर्वेद से भी जोड़ लेंगे, जो भी डॉक्टरी, जो चीज अपन को हीलिंग करती है, चाहे से वो जी। हीलिंग वाले हो गए, चाहे से वो जो अपने क्या बोलते हैं हील करते हैं ना, क्या क्या करते हैं हीलर जो कहते हैं। हीलर्स वगैरह जो वो हो गए, जी। जिससे हमारी इम्यूनिटी सही हो जाए, जिससे हमारा स्वास्थ्य सही हो जाए, वो जितनी भी विधाएं हैं सब इस क्षेत्र में आ जाएगी। ओके।
थैंक यू सर। अब आप बता रहे थे कुछ जुपिटर का। सर यहाँ धन प्रवाह लिखा है, तो ये साउथ ईस्ट वाला धन प्रवाह भी ऐसे ही पैसे फंसे हो तो ये काम करेगा? हाँ, पैसा फंसा हुआ तो, क्योंकि क्या रिमोट? पैसा फंसा है मतलब कि अपने व्यापार की इम्यूनिटी कम हुई है उसका। तो हम्म। ये अपन को देखना आकाश को ही है, देखना पूषा को ही है, देखना अनिल को ही है, धन अटका हुआ है तो। पर ये हम्म। हमारी मदद करेगा ताकि हमारे व्यापार का स्वास्थ्य सही हो जाए वो धन को आने से। तो बराबर। आपने यहाँ पर भी रेमेडी कर देनी चाहिए, वहां करने के साथ साथ यहाँ पे भी कर देनी चाहिए। बराबर। यहाँ नहीं करते हैं तो इसके नीचे आप देवता है, उस पे कर देने से एक साथ 3 को हीलिंग मिलती है, 3 को पावर मिलता है। तो यहाँ भी कर सकते हैं या आप पे भी कर सकते हैं। तो आपका भी काम हो जाएगा, इसका भी काम हो जाएगा, और आगे अदिति का भी काम तो क्या रखना चाहिए वहां पे? उसके भोग? उसके भोग, उसकी ओके। एडवांस। सर आप बता रहे थे जो रेमेडी रखी थी आपने, आपका एग्जांपल दे रहे थे, एक बार बताइए थोड़ा। पूछ के रहोगे ऐसा? पूछ के रहेंगे सर, रात को हाँ फिर सर, याद लाल रहेगा, पूछते चंदन रहेंगे। की लाल चंदन की बात कही थी अभी। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के साथ की हुई है। आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले तक मतलब मुझे रोजाना पेमेंट शॉर्ट पड़ते थे वेंडर्स को देने के लिए। रोज शाम को जो पेमेंट करने होते हैं उसमें रोजाना शॉर्ट पड़ते हैं। कभी चाहे 5,000 कम पड़ो, 10,000 कम पड़ो, चाहे 25,000 कम पड़ो, चाहे 100 रुपये ही कम पड़ो, लेकिन रोज का सिस्टम था कि मुझे इतना कम पड़ना ही है। डेली का ये सिस्टम था। 6, 8, 12 महीने से मैं इससे परेशान था इस चीज से कि डेली किससे लेना है। उस समय लॉस किए हुए थे, पैसे की थोड़ी शॉर्टेज भी थी। जब उसी समय वास्तु के अंदर भी आए, तो वास्तु में आए तो आने का कारण भी यही था कि जब आदमी परेशान होता है जिंदगी से तभी आता है। तो ये एस्ट्रोलॉजी की तरफ दौड़ता है, एस्ट्रोलॉजी का सहारा तभी लेता है। उस समय मैं इसी दौड़ धूप में था कि अपन कैसे कोई सी इलाज करें कि अपना ये जो रोजाना जो और ये बीमारी बन गई अपने साथ में, ये भी बीमारी एक तरह से, ये कैसे सही हो। तो ढूंढते 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 कुछ ऐसी रेमेडी मिली कि साउथ ईस्ट में जाकर के हमको कुछ करना है। ये समझ में आया कि साउथ ईस्ट में कुछ करना है। अच्छा, नॉर्थ में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास व्यापार तो है, तभी वेंडर्स को देने के लिए कम पड़ रहे हैं या ज्यादा पड़ रहे हैं अलग बात है, लेकिन व्यापार तो है तो नॉर्थ में करने की आवश्यकता तो नहीं है। ग्राहक रोजाना आ रहे हैं, व्यापार काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शॉर्ट पड़ रहे हैं किसी वजह से। कोई ना कोई ऐसी वजह खड़ी हो जाती है रोजाना कि शाम को पेमेंट शॉर्ट पड़ रहा है। तो मतलब पेमेंट आने में कमी है कहीं ना कहीं पे। तो साउथ ईस्ट दिखता है, नजर आता है कि पेमेंट का पूरा चर्निंग बराबर नहीं हो रही है। तो हमने साउथ ईस्ट की रेमेडी की, साउथ ईस्ट की रेमेडी की जो भी की उस समय, तो हमारी वो समस्या खत्म हो गई। समस्या खत्म हो गई मतलब बोले तो रोज शाम को जो कम पड़ना था वो खत्म हो गया, बल्कि मैं कुछ ना कुछ एडवांस लेने लग गया। कोई भी व्यापारी शाम को आता तो मनोज भाई ये 10,000 मेरे एडवांस रख लो, मुझे परसों आपसे ये काम है, उस समय ये कर देना। जब मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, पता नहीं क्या हुआ, बोर्ड की भगवान जाने क्या कर किया उन्होंने, कि रोजाना शाम को किसी न किसी का एडवांस आने लगा। और मेरा जो शॉर्ट पड़ने वाला सिस्टम था वो, या पेमेंट ही पूरे आने लग गए, जो पेमेंट आज की ड्यू होते थे वो शाम तक। तो शॉर्ट वाली समस्या खत्म हो गई। धीरे 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 हम बिल्कुल समस्या से बाहर हुए। 1 साल तक वो कोई समस्या ऐसी रही। लेकिन आदमी क्या होता है, थोड़ा लालची। लालच हर इंसान के अंदर, सही बात। हर इंसान के अंदर है ना लालच। हम भी हैं, वो इंसान ही है। तो मैंने उसको साउथ ईस्ट में कि थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, ताकि अपना और शायद कुछ इनकम का सोर्स बढ़ जाए। साथ में कुछ और तो बढ़ाया नहीं, खाली साउथ ईस्ट के पीछे कम ज्ञान, ज्ञान की थोड़ी कमी। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो थोड़ी अभाव ज्ञान का। साउथ ईस्ट में हमने लगा दिए 2 पिरामिड और, है ना। जो लगी हुई थी पहले से वो तो लगी हुई है रेमेडीज। अब कहीं पिरामिड वास्तु पढ़ लिया था उस समय, तो वो ले जाके वहां लगा दिए 2 और कि उसको फायर को बढ़ाना है। एक नियम भूल गए जो मैंने सबको बताया है कि जब भी साउथ ईस्ट की रेमेडी करें पूरी कैलकुलेशन के साथ करें। एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने कहीं ना कहीं पे, अपने बताया भी है इसको मैंने। उस कैलकुलेशन को भूल गए उस समय, क्योंकि वो लालच जब बोलता है तो कुछ दिखता नहीं है। हमने वहां पर लगा दी 2 पिरामिड ले जाके, दुकान पे भी और घर पे भी। उसी दिन सुबह लगाए और शाम को घर में जो गैस की टंकी के पीछे से जो पाइप नहीं जाता है उसमें लीकेज हुआ और वहाँ पे आग लग गई। ठीक है, फायर उसमें हुई।
तो बेटा वहीं पे था, तो उसने हाथों हाथ वो कुछ करके उसको बंद कर दिया और उसका काम वहीं पे रुक गया एक बार के लिए। वहां पे शाम को हम जब हमारे पेमेंट क्लियर करके ऑफिस से घर आ रहे थे, स्टँडवर पडतं का तो एक पातेल्याच्या ऊपर जो खाली? मोबाइल रखा होता है ऊपर वाली जेब में, हम्म। कोई दूसरा पड़ोस से आया एक्टिवा पे और उसने झपट्टा मार के मोबाइल लिया और लेके येताना पण पडते, चला गया। बनवताना पण पडते. अब दोनों एट्रीब्यूट कहाँ के हैं? साउथ ईस्ट। हम वास्तु वाले हैं, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, तो क्या पकड़ेंगे अपन सबसे पहले कि आज हमने रेमेडीज की है कुछ ना कुछ, और दोनों एट्रीब्यूट कहाँ से मिल रहे हैं? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट से चोरी होना या एक्सीडेंट होना या फायर एक्सीडेंट होना। हाँ। बराबर है। ते नाही सांगत तो तर तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होगा कि ये दोनों दोनों चीजें हटाओ वहां से। अमोल राव जी प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, अमोल राव जी. सॉरी सॉरी सॉरी। अपन क्या रिलेट करेंगे कि दोनों अपने साउथ ईस्ट की अग्नि भड़क गई लगाने से। बढ़ गई। बराबर है। तो अब अपन ने क्या किया, उसको वापस रिमूव कर दिया। 2 दिन बाद में जैसे जैसे वो अपना जो सिस्टम चल रहा था वापस रेगुलर हो गया। अब ट्रेन ने पकड़ ली रफ्तार, हाईवे पे चल रही है ट्रेन। अब धीरे 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 वो जरा प्रोसेस जो होता है वो अग्नि वाला वो आगे बढ़ता बढ़ता आज बिल्कुल स्टेबल कर दी। तो 2 साल में बहुत चेंज हो गया बहुत, लेकिन वही रेमेडी से अब कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। बराबर है। तो सर मैंने अपन को ये कहने का मतलब ये था कि हमको हमारे सिम्टम मैच करते रहना चाहिए जब भी कोई रेमेडी करे कि क्या अपन ने रेमेडी की है, क्या सिम्टम आए, नेगेटिव या पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहे तो कंटिन्यू करो, नेगेटिव आ रहे तो रिमूव करो, बात खत्म। सर लाल चंदन रखा था आपने? लाल चंदन बताया हुआ है अनिल का? नहीं वो रखा था, मतलब लाल चंदन रखा था। हाँ सर मैंने एक ये भी देखा है सर, अपने जो बैंक का पासवर्ड्स वगैरह रहते हैं ना, उसके अंदर में भी अगर अपन स्विच वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं तो भी बेनिफिट मिलता है उसका। स्विच वर्ड की देखिए मैंने 2-3 किताबें पढ़ी लेकिन मेरे समझ में आया ही नहीं, कभी मेरे दिमाग के अंदर बैठे नहीं हाँ। कि मैंने स्विच वर्ड को समझने की, लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं है तो कोशिश की मैंने 2-3 बार, ऐसी बात नहीं की। हाँ लेकिन जैसे वो कहते पहले हैं ना अपन, जैसे कहते हैं ना वास्तु इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। हाँ मैनिफेस्टेशन का ही प्रोसेस है ना सर, जैसे चाहे आप लेकिन 3D देखिए से करो चाहे कुछ भी करो, जब तो तक उसके अंदर में समझ हाँ में सर। आए ना तो वो स्विच वर्ड अपने लिए बिल्कुल नए से होते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करें। या तो कोई हाँ एक ये क्लास बात कर ले छोटी सी, पहले उसको समझ ले कि स्विच वर्ड होते क्या है, तो फिर अपन उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं अभी उसके लिए। लेकिन हाँ अच्छी चीज है स्विच वर्ड, अच्छी चीज है लेकिन हाँ सही बात। ये अच्छी नहीं सही बात है, वही भाई वही मन में आता रहता है ना, तो वो जैसे मंत्र साधना होती है, मंत्र के साधना के रूप में वो भी काम करने लगता है। स्विच वर्ड अच्छी चीज है। मैंने 2-3 बुक्स इसके बारे में पढ़ी भी, लेकिन वो मतलब शायद सपोर्ट नहीं करता मुझे, तो मैंने उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन सीख नहीं पाता हूँ। हाँ ये ये पढ़ने ये का बात। जानने का, लेकिन सीख नहीं पाते उसके बारे में, इसलिए उसको छोड़ दिया, एक बार साइड में कर दिया। हाँ सर, सबकी एनर्जी बॉडी अलग अलग है ना सर, हाँ जिसको कोई ग्रहण अब जैसे वास्तु न्यूमरोलॉजी शास्त्र कर सकता है, कोई न्यूमरोलॉजी करता है, कोई एस्ट्रोलॉजी को ग्रहण होता था जल्दी, तो इस न्यूमरोलॉजी सिलसिले में। न्यूमरोलॉजी की मैंने अब तक 5-6 किताबें पढ़ दी, कॉपियां लिख लिख के सीखने की कोशिश करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, लेकिन फिर भी उस पर हाथ साफ नहीं होता है ना। 5-6 कॉपियां मैंने भर रखी है न्यूमरोलॉजी के, सब नियम सूत्र लिखना, ये करना वो करना, इधर उधर कुछ काटा पीसी करना, लेकिन वो बैठता नहीं दिमाग के अंदर, तो फिर अपन उसको साइड में कर देते हैं, एक बार चलो उसको यूज नहीं करते, और जब तक हाँ उसको सही। कॉन्फिडेंस नहीं आवे जब तक उसके बारे में बात नहीं करते। नहीं जैसे ठीक बात। लाल किताब आती है लेकिन उसके बारे में फुल कॉन्फिडेंस नहीं है कि आती है, तो कभी कभी जो कुछ आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी उसको छोड़ देते सर मैंने एक ये अपने सुमित रावल जी का भी नाम सुना होगा आपने, हैं। हाँ जी। वास्तु, तो उनके बारे उन्होंने भी देखा था, उन्होंने भी 32 द्वार के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है उनके, में जब या क्लासेस किया सुमित था। रावल जी देखिए बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा सिखाते भी हैं। थोड़ी सी उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है हाँ और हाँ मतलब बहुत अच्छे से सिखाते हैं, हंसते हंसते खेलते खेलते मस्ती मस्ती में सिखाते हैं, हाँ और हाँ उनकी भी शैली बहुत अच्छी है सिखाने की। हाँ बट सर वो जो पिरामिड के ऊपर करते हैं वो कैसे एक्चुअल वर्क करता है देखिए जो बता रहे एनर्जी शिफ्ट होता है? सबकी अपनी विद्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है, सबकी अपने अपने रिसर्च है। किसी ने क्या रिसर्च किया हुआ है, किसी ने क्या रिसर्च किया हुआ है, कोई बहुत ज्यादा रेमेडीज लगवाता है, कोई कम रेवेन्यू में काम कर लेता है। नहीं हाँ बट सर। सर आपके एक्सपीरियंस से आप मुझे बताइए कि बेसिकली जैसे वो एनर्जी शिफ्टिंग वाला बताया सुमित रावल जी, ठीक है, वो पॉसिबल है? देखिए किसी दिन अपने हाथ में सूत्र लगेगा, आज नहीं हम्म। लगेगा कल लगेगा, कल नहीं लगेगा परसों लगेगा, है ना, हम्म। लगेगा। जिस दिन लगेगा अपन एक्स्ट्रा क्लास लेकर के यही क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है। और दूसरा सर एक चीज ना क्या है कि जितना भी सब लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, इवन वास्तु पढ़ाते हैं,
बट आज तक कोई ना कोई परफेक्ट उसको ग्रिडिंग के ऊपर नहीं लेके जाते, ठीक है। अल्टीमेटली खेल उसी के ऊपर जाता है कि आपके पास हर एक प्रकार के नक्शे आएंगे, तो उसमें से आप उसको किसको कट मानेंगे, किसको एक्सटेंशन प्रॉपर मानेंगे, ये चीज में बहुत सबको प्रॉब्लम आती है। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, अपने यहाँ क्लियर किया हुआ है आप लोगों को। हम्म। अब वापस सुनिए इस कथा को, कि जब हम्म। अपन किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहली कुदाल चलाते हैं तो वहां पर ब्रह्म एनर्जी का निर्माण होता है। ठीक है, ये क्लियर। जब वो कुदाल चलते चलते चारों तरफ उसकी नींव खुदने के लिए चारों तरफ हो जाती है, उसके बाद में अपन जब उसकी नींव भर देते हैं, नींव भरने के साथ में ब्रह्म स्थान पूरा एक्टिवेट हो जाता है, कंप्लीट वो आ जाता है पीले पीले कलर का सा। हम्म। वो नींव जैसे ही 4 फीट पर पहुंचती है, जैसे ही 4 फीट या 2 फीट या 3 फीट पे पहुंचती है, 4 फीट बोल रहा हूँ, बाकी 2-2.5 फीट से ही जो चारों देवता हैं, कौन कौन से, आर्यमा, विवस्वान, मित्र और भूधर, मित्र बुद्धा। ये चारों एक्टिवेट हो जाते हैं 4 फीट की दीवार के आने आने। या आजकल दीवारें नहीं बनती, पहले पिलर बनते हैं, तो पिलर मान हम्म। लीजिए, पिलर भी अगर 4 फीट तक आ गए तो वो चारों देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से, देव विथि वाले। देवी की वाली। जब वो दीवारें उठ करके 8 फीट पर पहुंच जाती है या 10 फीट पर, जो उसकी हाइट होती है छत की हाइट, वहां तक जब पहुंच जाती है, तो बीच के डायगोनल देवता, कौन से, मनुष्य विधि वाले, कौन हम्म। कौन से नाम बताएगा कोई, किसी को याद है? आप, वत्स, सविता, सवित्र, इंद्र, जय, रुद्र, रुद्राजय। हाँ, ये 8 देवता है। जब वो 8 फीट की, जब छत की बराबर की हाइट आ जाती है, तब वो 8 देवता निकल के बाहर आ जाते हैं। अब आगे हमने जाना, इसके आगे, कि जब छत डल जाती है तो बाकी के 32 देवता भी आकर के विराजमान हो जाते हैं। और जब छत पूरी डल जाती है तो उस समय जश्न मनाया जाता है और लड्डू बांटे जाते हैं, ऐसा देखा होगा बराबर। आपने। हम्म। तो वो लड्डू बांट के क्या प्रमाणित कर रहे हैं, कि वो उन देवताओं को भोग लगा रहे हैं जो वहां पर अब 45 देवता विराजमान हो गए। हम्म। यानी कि अब वहां पर पूरा वास्तु पुरुष मंडल आ गया है, 32 देवता आ गए हम्म। छत डलने के बाद में पूरी तरह। अब इससे क्या साबित होता है अपन को, कि जहां जहां छत है वहां वहां 32 देवता आए हैं। बराबर। ये बात क्लियर, ये बात ग्रंथों में लिखी हुई है, अलग से नहीं लिखी हुई है, ये ग्रंथों में ही लिखी हुई है। अब कोई इस पे दावा ठोके कि मैंने लिखी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने शास्त्रों में ही लिखी हुई है ना। तो जब 32 देवता आकर के वहां विराजमान हो जाते हैं, यानी कि इससे ये साबित होता है कि जहां जहां छत आई है, अब भले ही वो एरिया ओपन है, चाहे कटा हुआ है, चाहे बढ़ा हुआ है, वो बात की बात, जहां जहां छत आ गई ऊपर की, वहां वहां ग्रेडिंग में लेना है, जहां जहां छत नहीं आई उसको ग्रेडिंग में नहीं लेना। सीधा सिंपल सा हम्म। तरीका है, बिल्कुल शॉर्टकट में समझा दिया। ठीक है। अब इस बारे में मुझे लगता है कि किसी के कंफ्यूजन रहेगा नहीं कि ग्रेडिंग में लेना है कि नहीं लेना है। छत आ गई, बालकनी खुली बराबर। हुई है, कोई बात नहीं, खुली रहने दो, लेना है, छत आ रही हुई है। बालकनी बनी हुई है, छत नहीं आ रही है, नहीं लेना है, भले ही वो बालकनी बनी हुई है, छत नहीं आई मतलब नहीं लेना है। सर शेड हो तो? शेड हो तो भी छत ही है, शेड आ गया मतलब छत आ गई। कोई भी रीजन से कवर अगर है ना, किसी मतलब। हाँ। के मान लो कट है किसी एरिया में, मान लो अभी विनीता जी ने बोला कि मेरा नॉर्थ वेस्ट का एनएनी में कट है ना। अब कट है तो उसको फिलअप करने के लिए क्या करेंगे अपन, ऊपर शेड डाल देंगे तो कट फिल हो जाएगा। ये एक रेमेडी बन गई, उस पे शेड डाल देंगे तो कट फिल हो जाएगा वो। सर हाँ स्टेप्स भी तो लगा सकते हैं। हाँ सर। नहीं, अब वो तो चलो अपने रेमेडीज करेंगे सर वो, अगर शेड नहीं लगा सकते, मतलब उधर दूसरे का बिल्डिंग शुरू हो लेकिन गया शेड तो? लगाने से वो काम अपना हो जाता है। हम्म। अगर नहीं लगा पा रही वो अलग बात है, लेकिन अपन क्या वहां शेड लगा देंगे तो वो अपना फिल हो जाएगा एरिया, हाँ। 100% हो जाएगी। सर किसी मल्टी स्टोरेज जैसे बिल्डिंग होती है जहां बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, तो जो टॉप मोस्ट होता है अगर वहां छत नहीं होगी तो फिर वहां पर उसको नहीं लेंगे, और अगर वो शेड लगा देंगे तो उसमें लेंगे, ऐसे ही सर समझा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे मेरा सेकंड फ्लोर घर, मैं सेकंड फ्लोर में रहता हूँ और उसके ऊपर छत है, पूरी बालकनी है, बालकनी पूरी मेरी घेरी हुई है, तो मेरे को ब्रह्म स्थान वो उस कॉर्नर से लेना पड़ेगा, बाहर की कॉलोनी से पकड़ना वो पड़ेगा? बालकनी से लेना पड़ेगा, बालकनी को आपको ग्रिड में लेना पड़ेगा, बिल्कुल उसकी छत है ऊपर, हाँ मेरी पूरी छत है उसके ऊपर, मेरे घर के ऊपर में छत है। बिल्कुल लेना पड़ेगा, भले ही बालकनी आपकी ओपन है।
हाँ मेरी पर बालकनी ओपन है, तो भले ही मैंने तो जैसे अभी ये ब्रह्म स्थान पकड़ा है, तो वो खाली अंदर की पेरीफेरी पकड़ लिया, मैं तो नहीं, बाहर की बालकनी को नहीं पकड़ा हूँ। एट्रीब्यूट मिलेंगे नहीं आपको, एट्रीब्यूट मिला के देंगे। तभी तभी गलत होता है, मैं वही बता रहा हूँ ना, जितने भी हम्म। मार्केट में सिखाते हैं कोई भी चीज को ये प्रॉपरली गाइड नहीं करते। सर ने छत वाला ये पकड़ा बात है ना, ये अपन ने किसी कोई भी नहीं बताएगा, आप गारंटी ये लिख के दे बात अपन ने इस क्लास में तीसरी बार डिस्कस की है आज। दो। यस 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 यस। सर एक एक और था कि जैसे मान लो 30 फीट का है घर, उसमें 5 फीट की बालकनी और 25 फीट ओपन है, तो वो फिर 5 फीट को कैसे ग्रेड करेंगे, छोड़ देंगे या वो भी साथ में रहेगा उसमें? नहीं समझा, वापस एक बार बोलिए। जैसे 30 फीट है चौड़ाई और मान लो 5 फीट की बालकनी आई, हाँ 25 फीट तो ओपन है, बालकनी 5 फीट पे आगे आई है हाँ, एरिया से, तो वो जैसे ऐसा बोलते हैं ना कि महावास्तु में भी कि अगर वो एक्सटेंड हो गया ना। 50% से ज्यादा है तो फिर आप कंसीडर करो, कम है अपने तो तो फिर कम ज्यादा कंसीडर। का सिस्टम ही खत्म कर दिया अपने, तो सॉफ्टवेयर दे दिया आपको, कम ज्यादा वाला अच्छा सिस्टम ही खत्म, अच्छा, सीधा ग्रिडिंग अपने तो वही मतलब लगाओ कि अपने सीधा वही सेंटर पॉइंट पकड़ेगा वो सॉफ्टवेयर। अच्छा वो बड़ा, हाँ वो सॉफ्टवेयर और फिर बड़ा हुआ आ जाएगा उसमें, बस वो एरिया और क्या एरिया उतना। बढ़ाओ मानेंगे, बस हाँ एक्सटेंशन ठीक मानेंगे। है, ठीक लेकिन ठीक। सर जैसे टॉप फ्लोर है और उस पे जो स्टेयर्स हैं वो तो कवर है, हाँ, लेकिन स्टेयर्स है टॉप फ्लोर वाला, उसको अपने में कंसिडर करेगा कि नहीं करेगा फिर? नहीं समझा, आप एक बार बोलिए, मतलब सर कि। सबसे टॉप फ्लोर है हाँ, और स्टेयर्स जिस एरिया में आ रही है, जिस भी जोन में आ रही है, तो उसको नॉर्मली हम कट भी मान लेते हैं ना टॉप फ्लोर के लिए तो। वैसे तो कटी माना जाएगा ये, लेकिन सर लेकिन स्टेयर छत तो आ रही है उसके ऊपर। नहीं, तो वो स्टेयर अपनी कॉमन है कि अपने घर की है? मतलब सबकी कॉमन है है, सर, सब। सोसाइटी की है? नहीं, सोसाइटी की है सर, सबके तो लिए ही सोसाइटी है। की उससे अपना कोई लेना देना नहीं ना, सोसाइटी की उसको छोड़ देना है अपन को। जो कॉमन है उसको अपने लेना देना नहीं, उस पर अपना अधिकार ही नहीं है। क्या उस सीढ़ी पे आप ताला लगा के जा सकते हो? नहीं सर, नहीं सर। आपको उस पर अधिकार है? आप वहां नहीं, पे अपने जूते चप्पल या डस्टबिन रख सकते हो? वो तो रख हाँ सकते हैं सर, टॉप फ्लोर वाला तो रख ही सकता है सर अपने एरिया में, तो हाँ, वहां तो मतलब कोई कहने का आता ही मतलब है, नहीं है। ताला तो नहीं लगा सकते हो वहाँ पे, अपने अपने पर्सनल दो फ्लोर है ठीक है, अलग बात है, लेकिन फिर भी वो आपकी यूज का तो नहीं है, एक पर्सनल आपका तो नहीं है, उसको कंसिडर नहीं नहीं सर। नहीं करेंगे, सर। सेफ्टी के मामले में नहीं सर करेंगे। ओके। मैंने अपना घर जो है ना ऐसा बना रखा है कि भाई हम दो भाई हैं, तो हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और सीढ़ी जो है कॉमन रख रखी है, तो मुझे सीढ़ी काउंट करनी पड़ेगी। अगर आप उसके ऑनर है तो करनी पड़ेगी। हम हाँ ओनर है, मतलब बिल्डिंग, मतलब हमारी आप बिल्डिंग है, भाइयों भाइयों की बिल्डिंग है, तो हमने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और जैसे थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर के वो छत आ गई, तो हाँ, वो छत आ गई तो पूरी मेरी काउंटेबिलिटी भी जो है, मेरी जो सीढ़ी है वो बाहर से लिए रखी है देखिए हमने, जहाँ डुप्लीकेट। जहाँ आपका अधिकार क्षेत्र है वहां वहाँ काउंट काउंट करेंगे, जहाँ जहाँ आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है उसको काउंट नहीं। तो उसके अंदर में बालकनी भी काउंट होगी फिर? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और आप आपको देखिए, आप लोग खुद वास्तु वाले हैं, आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो ग्रिड किया कम से कम उसकी एंट्री के एट्रीब्यूट तो सबको आते हैं। चलो साउथ ईस्ट के नहीं आएंगे, साउथ वेस्ट के नहीं आएंगे, नॉर्थ वेस्ट के नहीं आएंगे, पर एंट्री के एट्रीब्यूट सबको आते हैं। सबसे पहले अपन एंट्री के एट्रीब्यूट मिलाते हैं वास्तु में। अगर हमको एंट्री के एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, जिस जिस ग्रीडिंग से जिस ग्रीडिंग से हमको एंट्री के एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, वो ग्रीडिंग ओके है। समझ लो। है ना, वो ग्रीडिंग एकदम ओके है। एंट्री के गेट तो आएंगे, एट्रीब्यूट तो आएंगे ही आएंगे, चाहे साउथ ईस्ट के नहीं आ बराबर, रहे, चाहे साउथ वेस्ट के नहीं आ रहे, चाहे किसी के नहीं आ रहे। अब एंट्रियां दो है अपने पास, मान लो एक तो मेन तो एंट्री है, छोड़ एक नहीं बालकनी सकते। की एंट्री है। अपन बालकनी की एंट्री भी काउंट कंसिडर करते हैं ना, बालकनी की एंट्री ठीक है। को। एक एंट्री मिला ली अपन ने मेन गेट की, एक एंट्री मिला ली अपन ने बालकनी की, दोनों के एट्रीब्यूट क्या सेम आ रहे हैं, मैच हो रहे हैं अपने साथ? सेम नहीं, मैच हो रहे हैं। जिससे मैच हो रहे हैं वो ग्रीडिंग ओके, सर सिम्टम। एक चीज सर एक चीज और भी थी, जैसे हम जो जो गेट है, मेन गेट, कभी कभी क्या होता है वो दोनों, मतलब E3 और E4 के का बीच का एरिया होता है, वो मेन गेट है, तो हम उसको फिर क्या दोनों का ही एट्रीब्यूट उसमें देखेंगे, या जिसका ज्यादा आ रहा है अब नहीं, ज्यादा कम वाला तो अपने सिस्टम खत्म कर दिया, मतलब क्योंकि ज्यादा कम वाला तो तो अपन ने सीधा वही दे दिया सॉफ्टवेयर ही आजकल, तो उसका कंप्लीट सेंटर पॉइंट पकड़ लेगा। अब वो क्या ज्यादा है क्या छोटा है उसको तो अपन ने, क्योंकि उसमें क्या है, जो आधे से ज्यादा है तो उसको कंसिडर करना है, आधे से कम है तो उसको कंसिडर नहीं करना, उसमें अपन कंफ्यूज होते रहते हैं।
सर अच्छा अच्छा, तो सीधा उससे वो एट्रीब्यूट्स पूछ लेंगे कि क्या आपको क्या फील होता है, इससे हाँ, ज्यादा क्या फील हो रहा है आपको, उसका ही अपने देखेंगे। एट्रीब्यूट ओके। ही मिला लेंगे सीधा। भाई गेट का एट्रीब्यूट तो कम से कम हर वास्तु में आता ही आता है, इतना समझ के चलिए। हर वास्तु में गेट का एट्रीब्यूट तो मिलेगा ही मिलेगा। साउथ ईस्ट के नहीं मिल रहे, नॉर्थ वेस्ट के नहीं मिल रहे, साउथ वेस्ट के नहीं मिल रहे, नॉर्थ ईस्ट के किसी भी जोन के नहीं मिल रहे, लेकिन सिम्टम कम से कम गेट के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी सर एक थोड़ा इस संदर्भ में थोड़ा सा डाउट है सर, थोड़ा डाउट क्लियर करना चाहता हूँ सर, एक मिनट है प्लीज। हाँ अभी बोलिए। ये जो मेरा घर है सर, मैं एक मिनट आपको बता रहा हूँ सर, एक मिनट। अब ये मेरा घर है सर, ये बालकोनी है, ये पूरी बालकोनी है, ठीक है सर। हाँ और ये इसके ऊपर छत है, ये हाँ पूरा छत तरीके से है ना। छत होके यहाँ पे ये मेरा घर की ये सीढ़ियां हैं, हाँ ये मेरी सीढ़ी है पूरी, ये सीढ़ी है जा रही है, और यहाँ पे लिफ्ट का मैंने बना रखा है। तो अब मुझे ये अपना मेरा जो ब्रह्म स्थान मैं गिनूंगा, तो मैं क्या बालकोनी से लूं? बिल्कुल बालकनी लेंगे, ऊपर छत आ रही है, बिल्कुल लेना हाँ ये पड़ेगा। पूरी छत आ रही है, पूरी छत हाँ आ रही है बिल्कुल मेरी लेनी है। पड़ेगी, अच्छा अच्छा अच्छा। लेनी पड़ेगी। प्लस लेने के बाद में आप इसकी जो ग्रेडिंग आएगी उसके गेट के एट्रीब्यूट मिलाइएगा। हाँ 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 हाँ, गेट क्योंकि फिर मेरा गेट है ना सर, अभी जैसे आ रहा है E1 E2 के अंदर में आ रहा है, मुझे मैंने जैसे ग्रेडिंग किया अंदर के माध्यम से। अब E1 E2 के क्या एट्रीब्यूट है? E1 E2 की एट्रीब्यूट है, थोड़ा सा नुकसान होते रहता है बीच बीच के अंदर में। नहीं, अपन ने जो नोट्स दिए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है E1 E2 के एट्रीब्यूट? E1 E2 तो अपने सिक्किम में आ गया ना सर। हाँ, उसके एट्रीब्यूट आपने मिलाए? नहीं, जैसे भी क्या फायर होना, E1 की लॉसेस, फायर एक्सीडेंट लॉसेस लॉसेस, E1 के फायर। एट्रीब्यूट है। हाँ फायर की सुविधा आती रहती है, पर मेरे को घर पे तो नहीं आती है, पर फैक्ट्री के अंदर में काफी बार आती रहती है। आती रहती है। तो बस वैसे अपन को अब बाहर की ग्रेडिंग करके भी देख लीजिए कि वो भी E1 E2 में आ रही है। एट्रीब्यूट मिलाइए, जो एट्रीब्यूट आपको जहां मिल रहा है उससे एकदम मैच हो जाएगा। फिर एक बार जब आपने कर लिया, एक बार आपने एट्रीब्यूट मिला लिए, उसके बाद में फिर अपना वास्तु कीजिए कि हाँ अब ये मेरा पद यहाँ पर आ रहा है, उसके हिसाब से वास्तु करते चलिए। और वास्तु करना है, खाली अपन को जो पद डिस्टर्ब है उसको अच्छा करना है। उसकी एनर्जी बढ़ाने की तो रेमेडी करनी है, 3D करो, 2D करो या भोग लगाओ। हाँ हाँ हाँ। यही वास्तु नहीं, में, वास्तु में क्या है। हाँ मुझे एक्चुअली बस वही डाउट था सर, कि ये जो मैंने जो ग्रेडिंग की है, एक्चुअली मैंने अंदर के रूप से ग्रेडिंग की है, इसलिए मेरा ब्रह्म स्थान अलग आ। वापस से कल करके देख लीजिएगा, दोनों ग्रेडिंग करके देख लीजिएगा, जहां सिम्टम मैच कर रहा है उसको कंसिडर कीजिएगा। दोनों ग्रेडिंग करने में तो मुझे समय लगता है, सॉफ्टवेयर से 10 मिनट लगती है। हाँ सही बात, सही, ठीक सर, ठीक। आपने हेलिक्स हेलिक्स का और पिरामिड का एक वीडियो का बोला था सर, वो प्लीज शेयर करिए। और सचिन सर, मुझे ना एक और चीज आपसे पूछनी थी सर। अब अगर हमको अगर ये स्टड्स लगाने हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, वो तो समझ में आ रहा है कि सर कम और ज्यादा के लिए लगाने हैं। और सर पिरामिड्स और हेलिक्स में क्या डिफरेंस आएगा, वो प्लीज थोड़ा सा एक बार क्लियर करिए। हेलिक्स जब अपने कट हो किसी जोन में तो हेलिक्स लगाने हैं। किसी भी जोन में अगर कट दिखता है हमको तो हेलिक्स लगाने हैं। उस जोन की एनर्जी को बूस्ट करना है, 108 गुना बढ़ाना है। 108 गुना अगर उस जोन की एनर्जी को बढ़ाना है तो पिरामिड लगाने हैं। बहुत बड़ा साइंस नहीं है, छोटा सा साइंस है, एक एक शब्दों में पूरी गणित खत्म हो जाती है। अब उसको घुमा फिरा के कितनी भी बार पूछो वही इलाज आने वाला है। एनर्जी बूस्ट करनी है तो हेलिक्स पिरामिड लगाने, ठीक है। अगर कहीं जोन में कट आ रहा है तो हेलिक्स लगाने, हेलिक्स लगाओ। तो आपने एक बार बताया था, बोला था कि मैं इसका वीडियो शेयर कर दूंगा, तेरे वीडियो प्लीज शेयर कर दीजिए। 1 सेकंड रुकिए ना, म्यूट कर। सर दूसरा वो देवताओं को रजस तमस सत्व के साथ कैसे जोड़ते? हाँ जी, देवताओं को रजस तमस और सत्व के साथ कैसे जोड़ते, और क्या क्या फायदा और गैरफायदा रहता है? रजस, सत्व और तमस, ये तीनों क्या हैं इसको समझो करके। अरे डिब्बा बेटा, रजस, सत्व और तमस, ये क्या चीज है इसको समझिए। रजस यानी कि पैदा करने वाला, जिसमें पैदा करने की ताकत है, फायर है।
जो उत्पन्न कर सकता है वो रजस है। सत्व जो कंटिन्यू चला सकता है वो सत्व है। और तमस जो विनाश कर देगा। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश, अगर ये तीनों चीज समझ में आती है तो ब्रह्मा क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं। विष्णु जी क्या करते हैं, उसको कंटिन्यू जीवन यापन करने की विद्याएं सिखाते हैं, या उसका जीवन यापन करने की उसको कलाएं सिखाते हैं, या जीवन यापन कैसे करना है ये बताते हैं। यही काम है विष्णु जी का। अगर कोई अड़चन आती है तो उसको दूर करते हैं, कोई राक्षस प्रवृत्ति आ गई तो उसको विनाश करते हैं। अब विनाश का काम कौन कर रहा है, सृष्टि का हाँ विनाश। शिव जी जब तांडव करते हैं तो सृष्टि का विनाश होता है। शिव जी का काम क्या है, तमस। बस ये तीन चीजें समझ में आ गई तो रजस सत्व तमस समझ में आ जाएगी। अगर कोई चीज क्रिएट करना है तो रजस है। कंटिन्यू फ्लो में रखना है, जैसे आपके पास गाड़ी है, गाड़ी है उसमें चाबी लगाई आपने, फर्स्ट स्टार्ट किया उसको, वो क्या है, रजस। गाड़ी रजस। स्टार्ट कर दिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, वो रजस। गाड़ी में रेस मारी, क्लच दबाया, गियर लगाया, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया, वो क्या है, सत्व। वो आगे चलना स्टार्ट हो गई, फ्लो में है, सत्व। ऑफिस पहुंच गए, गाड़ी ले जाके खड़ी कर दी आपने, अब गाड़ी का काम खत्म, कोई काम नहीं है, तमस। एकदम सिंपल भाषा। जो कंटिन्यू फ्लो में है वो सत्व है। सत्व। जो क्रिएट हो रहा है, जो बन रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है, वो रजस है। जो खत्म हो गया, जो विनाश कर रहा है, वो तमस है। तमस। सिंपल सी लैंग्वेज। अब इसको ही अपन विस्तार से और आगे डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग बात वाक्य। नहीं सर, देवताओं को कैसे जोड़ेंगे इसको, इसके ये तीनों एट्रीब्यूट को देवताओं से कैसे जोड़ेंगे? अच्छा, कौन से देवता रजस है, कौन से सत्व है, कौन से तमस है, ये पूछना चाह रहे हैं आप? उसकी मैं लिस्ट दे दूंगा, इसमें कल पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है ना, बनी हुई है मेरे पास। मैं क्या बोल रहा था, बात में रह गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, कोई किसी व्यक्ति से मिलते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलता है, राजाशाही जीवन की जैसे, एकदम बिल्कुल फटाफट, जो भी काम आए फटाफट कर, जल्दी कर, ये काम कर, तो वो क्या है, फायर। फायर यानी कि रजस। एक आदमी है जो फ्लो में रहता है, कंटिन्यू, भाई ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, फटाफट फटाफट नहीं, आराम आराम से कर ले, लेकिन कर ले, वो क्या है, सत्व। एक तमस, भैया मुझसे नहीं होगा, जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे ही करूंगा, भाषा में उसके मतलब ऐसी है कि वो कहीं ना कहीं अटक जाएगा, वो क्या है, तमस। मजदूर जो है अपने, मजदूर, वो तमस से संबंधित है। ऑफिस में जो मजदूर कर रहे हैं, फैक्ट्री का मालिक है, अगर उसको रजस वाला नहीं है तो फैक्ट्री नहीं चला सकता है। रजस वाला कैसा रहेगा, आदेश देगा, फटाफट स्टाफ, करो। कोई स्टाफ आया दौड़ा दौड़ा, सर इनकम टैक्स वाले आ गए, उनको इनकम टैक्स से छापा पड़ा है, कोई बात नहीं, आ गया तो आ जाने दे, 2 लाख रुपए दे इसको, 5 लाख रुपए दे, रवाना कर, वो क्या है, रजस। रजस। अरे यार इनकम टैक्स वाले आ गए, क्या होगा साला, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो क्या है, तमस। तमस। तमस यानी कि बड़ी आए हैं, कोई बात नहीं, बेटा मैं आता हूँ, देखते हैं क्या होता है, समझते हैं बातों को, जैसे करना है आगे देखते हैं। एक मतलब न रजस है न तमस है, वो सतो। इनकम टैक्स वाले आए, कोई बात नहीं, मतलब बैठ के बात करते हैं, क्या लेना देना है जो समझ लेते हैं, कुछ ऐसा होता तो सर, मतलब वो बात को उसको आगे विस्तार दे रहा है, तो बैलेंस ये कर। तमस, सतो विस्तार दे रहा है। तो ऐसे अपन को समझना है कि क्या चीज में ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों चीज को समझ लिया, रजत सतो तमस समझ में आ गया। ब्रह्मा जी का काम क्रिएट करना, विष्णु जी का काम जीवन यापन करना, और सत्व का काम विष्णु जी का तमस यानी कि खत्म कर देना। क्लियर। अब इसकी और डिटेल में अपन खुद अपने अंदर इतने विचार आने नहीं चाहिए कि अपन इसको कैसे कैसे रिलेट करें, कहाँ कहाँ रिलेट करें। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई तत्व एक प्रोमिनेंट है, वो रहेगा ही रहेगा।
चलिए अब खत्म करें आज की क्लास को, बहुत लंबी हो गई। एक ठीक दो है सर, हाँ सर बहुत ठीक। अच्छा हुआ आज। जय जय श्री राम सर, बहुत अच्छा जब रहा सर। जब रिकॉर्डिंग देखोगे नींद आएगी सबको। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। मैं आपको देख के ऊर्जा आ जाती है सर। चलो जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। सर।